भी हुए थे सर। उसके बाद गिरफ्तारी होने के क्रम में हमारा वालिद साहब को रास्ते से उठा करके इस तरह से मारे हैं सर कि हमारा वालिद साहब का एक भी पैर का दोनों हड्डी तोड़ दिए हैं सर। और सर यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब ने इंजरी भी छुपा लिए हैं सर। और हमारा जमीन को कब्जा करने के लिए चाह रहे हैं। और हम हर जगह डीएम, कलेक्टर, एसपी, इंस्पेक्टर सबको दी दरखास्त दिए, कोई भी हमारा सुनवाई कुछ भी नहीं की गई सर। नहीं और जो कोई आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है? जी सर, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा को दर्ज किया है? हाँ जी सर जी। और उसका धमकी दे रहा है जी। तो और यहाँ हुआ तक कि है? सर हम केस हुआ है? जी जी अरे आपको धमकी दिया तो केस किए हैं? जी 271 केस नंबर हमारे ऊपर फट बयान पूर्णिया से बना करके किए हैं सर। और इसमें फोटो भी है। इसको लगा कर गृह विभाग का जो है। और यहाँ तक सर वो दबंग आदमी और थाना में बैठे रहते हैं, दलाली करते रहते हैं सर। हेलो, अरे ये आया हुआ है कटिहार का लड़का, ये सब का कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया, धमकी दे रहा है, सब कोई हुए है। ये पूरी बात सुनिए, देखिए जरा। आइए। नहीं मास्क हटा के बोलिए, माइक आगे कर। हिसाब नहीं देता है जमीन में, घर उठाए ना नीचे जो होता है जमीन का ख्याल कर रहा है। मेरा ईटा पत्थर सब गिरा हुआ है, ट्रैक्टर अपना है तो चूर देने के बाद 2016 से झगड़ा किया, हिस्सा दिया जमीन। आपके यहाँ भी किए हुए हैं? अच्छा लोग को भी नहीं चलने देता है, मारपीट करता है, नहीं वही अतिरिक्त संपत्ति कर में सकते हिस्सा हैं। न देने। वो लड़का है तो उसको बाहर में रखा है, झगड़ा मार कर भगा देता है। नमस्कार सर, मैं दिव्यानंद, मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय स्नातकोत्तर विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। सर मेरी वहाँ नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हुई है और 26 मार्च 2021 को मैं अपनी कक्षा ले रहा था और उस दिन बिहार बंद का कॉल किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमें निर्देश नहीं था विभाग बंद करने का। करीब हमारे हेड ने ये जरूर कहा था कि अगर बंद कराने वाले आते हैं तो आप मेरे पास उनको भेजिए, उनसे बात करके विभाग बंद कर दूंगा, बच्चों को वापस भेज दूंगा। मेरी दूसरी क्लास थी, पहली क्लास मेरे सीनियर प्रोफेसर बहादुर मिश्र ने ले ली थी। करीब 12 बजे के आसपास दल विशेष के एक स्टूडेंट विंग के करीब 25-30 नेता और कार्यकर्ता आए और वो मेरी क्लासरूम में घुस गए और मेरे ऊपर चीखने चिल्लाने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है बिहार बंद के समय ये क्लास लेने की। मैं उनसे ये कह ही रहा था कि आप गेट से जाकर मिलिए, तब तक एक लड़के लालू यादव ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया, उसके पीछे उमर ताज, चंदन यादव, इन लोगों ने भी मेरे ऊपर हाथ छोड़ा और मुझे लिंच करने की कोशिश की। विभाग के स्टाफ ने मुझे वहां से बचाया, निकाला। उसी दिन सर मैंने FIR किया इन लोगों के खिलाफ और मेरे FIR के 6 दिन बाद उन लोगों ने मेरे और मेरे हेड के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरे FIR पर सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सर मैं ये बताना चाहूंगा, मैं इससे पहले ONGC में काम करता था, ONGC में मैं राजभाषा अधिकारी था, वो नौकरी छोड़कर मैं यहाँ आया। हेलो, हाँ ये बांका से एक आया हुआ लड़का, देख लीजिए कि FIR करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ बिहार बंद के दौरान 26 मार्च 21 का मामला, तुरंत देख लीजिएगा। सर आप ये प्रणाम सर।
शराबबंदी के लिए धन्यवाद। पहले हम नवादा से हैं, सदर अस्पताल में हम अप्लाई किए थे बहुत पहले सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजिस्ट के लिए। तो सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड हो गया है, रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्टर खाली बाकी हैं। फिलहाल अभी वहाँ का सिविल सर्जन राम कुमार बाबू हैं और वो एक्टिव आदमी हैं, वो दोनों चीज लगवा दिए। इसी के लिए जो हम है आए। ये आपका नवादा का कौन सा हो? और विशेष में पर्सनल नवादा का कौन सा हॉस्पिटल? नवादा में कौन सा? नवादा सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल। जी हाँ। स्वास्थ्य विभाग को बनने को लगा। दो चीज लग गया है, एक एगो बाकी ये है बहुत एक्टिव। अरे ये नवादा से आए हुए हैं ये किशोरी प्रसाद सिंह, ये वहाँ पर जो है नवादा में सदर अस्पताल वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, सरकार पर अल्ट्रासाउंड नहीं है। ठीक है तो बता दीजिए, ठीक से सब पूरी बात यही बोल रहे हैं, देख लीजिए बता दीजिए। आइए एप्लीकेशन दे देना। आप आइए ना। समता पार्टी कैंप से जुड़ा रहा है, एप्लीकेशन खाली दे दीजिए। इधर आइए। मेरा 7 साल का लड़का था सर, 5 आदमी मिलकर हत्या कर दिया। 2 आदमी गिरफ्तार है, 3 आदमी धमकी देते रहता, कहते एक बेटा उसको मार देंगे जान से। हम एसपी डीआईजी डीजीपी डीएम सागरों देते वेतन था कि कुछ भी नहीं। गृह पुलिस वाले को सब बताओ। ये ओरिजिनल है सर। 1993 ईस्वी में हमारे चाचा जी केस किए थे, टाइटल 3 में डिग्री भी हो गया। सीओ साहब बख्तियारपुर उसको सैरात करते जा रहे हैं। हम लोग शिकायत में केस किए बख्तियारपुर में, वहाँ बोले कि मार्गदर्शन मांगे हैं डीएम साहब से, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पाया। 10 बीघा मेरा हजूर खेत जो है सो मछुआ सोसाइटी को बंदोबस्त कर, रसीद भी हमको दे रहे हैं, रसीद भी काट के दे रहे हैं। जज साहब के यहाँ से हमको डिग्री हुआ है। राजस्व हेलो नमस्कार। इस सहरसा से आए हैं संजीव कुमारी, इनका क्या है कि सैरात को रद्द करने का ही मामला बताया। सिमरी बख्तियारपुर अंचल अंतर्गत मोजा ये रायपुरा, खाता संख्या इतने, जमा मंदी संख्या इतने, ये सब लिखे हुए है। तो इसमें कि जमीन मत्स्यजीवी सहयोग समिति सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के नाम से हुए सैरात को रद्द करने के लिए। तो सहरसा के नाम से हुआ सैरात रद्द कैसे, क्या तुरंत देखिए पूरे तौर पर, ठीक है। यही बात बता रहे हैं भाई, पहले ही से ही चल रहा धंधा।
ये रकबा हुआ है बताइए 10-2-8 का। देखिए ये आप लोगों की जमीन को गलत तरीका से कैसे मेरा जमीन करम मंडल बेच दिया 25 डिसमिल और मारपीट भी। अरे ये पूर्णिया से लड़की आई है, इसको देख लीजिए। ये पैतृक जमीन को धोखाधड़ी कर गलत तरीके से बेच रही है। ये जब कह रही थी इसको जरा देखिए, देख लीजिए ठीक से। इसके इनों का भी जमीन था, ये कहना चाहती है, देख लीजिए पूरा। आइए विवादित जमीन में बिहार सरकार से हमसे केस चल रहा है। 14 बीघा जमीन, उसमें जो है बिहार सरकार से केस चल रहा है। मेरा पैतृक संपत्ति बिहार सरकार में चला गया। 14 बीघा जमीन हमसे केस है। इस पूरा जमीन ने कोई कंपनी रवीरा हाट, केपी स्ट्रक्चर और लोकल जो है भूमाफिया सब मिल करके इस जमीने को लूट किया। थाना में गए थे शनिवार को, डीएम साहब का आदेश से थाना का गेट पर हमको गुंडा सब गाली गुप्ता जो मन शो किया था। फिर भीतर में थाना गए, राजस्व पदाधिकारी श्रवण कुमार सुमन को बोले सर ऐसे हमको गाली गुप्ता करा। तो हम क्या करेंगे, पुलिस को बोले, पुलिस थाना में है ही नहीं। उस टाइम में जितेंद्र राणा थे बड़ा बाबू। हमको सर बहुत कर्जा हो गया, बिजली बिल बाकी हो गया, हम चुका नहीं पा रहे, हमको ही माफ कीजिए। हर जांच की, अगर हम गलत बोल रहे तो हम पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो उलट पर कीजिए। हेलो, अरे इस आदमी का पूरा बात सुन लीजिए। पूर्णिया से है, समझ गए ना? गोस्वामी है, चैन गोस्वामी। ये कह रहे हैं कि वो माफिया द्वारा किया ताड़ित करने के लिए। जब पूरे तौर पर देख लीजिए। पूर्णिया जिले से सर, वहाँ काउंसलिंग में सर हम उपस्थित थे सर, वहाँ तब पर भी मेरा चयन नहीं किया गया। और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ। कृपया इसका जांच करवा के सर मेरा काम करवाने सर। 3 साल से सर नहीं कहाँ पर, किस चीज में? ये रुपौली प्रखंड में सर, रुपौली प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में। वहाँ पे सर हम अर्जेंट थे, 6:30 बजे शाम तक थे जिला स्कूल में सर। ये काउंसलिंग सर 2021 में अगस्त महीना में हुआ था। के लिए सर हम सब जगह आवेदन दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। शिक्षा वाले तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, उसमें स्पष्ट सर। हेलो, अरे भाई पूर्णिया से आए हैं, राकेश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षक नियोजन में अनियमितता किए थे, तो देख लीजिए। सर अंतर्जातीय विवाह किए सर, एक बार और आए थे सर, नहीं अभी तक हमारा कोई नहीं सर। कब किए अंतर्जातीय विवाह? सर कब किए अंतर्जातीय विवाह?
2021 में सर, जनवरी में किया था सर, 27 जनवरी को सर, 27 जनवरी को सर। 2021 में 27 जनवरी को 21 में किए हाँ, थे, तो पहले यहाँ आए थे क्या? हाँ सर, आए थे कब? सर, 2-4 महीना पहले आए थे सर, 2-4 महीना पहले आए थे सर। इसी में हाँ सर, 22 में आए थे सर। जनता दरबार? हाँ सर, आए थे। समाज कल्याण। हेलो, अरे भाई ये कैमूर से आए हैं, दीनानाथ पांडे नाम है, ये लास्ट ईयर भी यहाँ पर आए थे। ये अंतरजातीय विवाह जो हुआ तो राशि नहीं मिली तो जो दिया जाता है, तो जब कह रहे हैं कि हम पिछले साल भी आ गए थे यहाँ जनता दरबार में, यहाँ से कह दिया गया था, क्या हुआ भाई आदमी का पहले से? दीनानाथ पांडे का तो पिछली बार ही आए हैं ना, उसका देखे हैं ना, तो क्या हुआ देख करके पूरी बात बताइए। हम आप लोगों को इसलिए आपको कह रहे हैं कि आखिर क्या बात है, जब पिछली बार भी आया है नहीं हुआ, तो आप ही जरा उसको बुला करके बैठाइए, बुला लीजिए। अन्य में कोई दीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या है बोलिए? बोल रहे हैं कि सर वो बाहा है, और बाहा को पुराने सर्वे के अनुसार जो बाहा है और नए सर्वे में उसको रैयत किया गया, जिससे वो बाहा भर के मकान बनाया जा रहा है वहाँ पे। और हम लोग पानी का समस्या है, उत्तर पश्चिम की ओर जो पानी रहा है वहाँ पानी पटा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग खेत में पानी जमा हो रहा है। ये आपका ये कैमूर में जी, ये क्या प्रॉब्लम हुआ? ये अनौरा गांव का मामला है सर। यहाँ जो बाहा नहर से आ रहा है, बाहा को जो वो आ रहा है और उत्तर से पश्चिम की ओर पानी जाता है, वो तिरकोलिया गांव को भी पटान करता है, और उसको नए सर्वे में रैयत करने की वजह से वो लोग माटी पूरा भर दिया। माटी भरने से वहाँ पे जो हम लोग के एरिया के पानी है वो ब्लॉक हो गया, और पानी भर जाने से हम लोग क्षति हो रहा है फसल, और उधर पटा नहीं हो पा रहा है। आपको लिखे खतियान में गैर मजरुआ के स्थान जी, गलती से रैयत का नाम दर्ज होने के पटवन के संबंध में। हाँ, तो मैंने कि गैर मजरुआ का स्थान जी, गैर मजरूआ आम जमीन है। फिर रैयत कैसे हुआ? कैसे वो हम क्या बता सकते हैं। आपका इशू तो यही देख रहे हैं। हेलो, अरे भाई ये कैमूर से आए हैं ओम प्रकाश, जब देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि खतियान में गैर मजरुआ के स्थान पर गलती से रैयत का नाम दर्ज होने के कारण पटवन की समस्या इसके संबंध में है, देख लीजिए। बैठिए बैठिए। मास्क डाल लीजिए, मास्क बोलिए।
देखिए सर, हमें 4 खुशी से मकान बन रहा है। 4 खुशी से पानी पड़े से हमार मकान गिर गए, देवाल गिर गए। सर भाई देवाल उछोले बनी हेम नारायण सिंह हमरा को केस करके देवाल तोड़ावे कारण 4 गो हमरा लड़का बा, 4 लड़का मजदूरा करे काम करेला। हम विधवा हई, गरीब जान के हमरा के दबावत बा। और लोग पैसा वाला पार्टी हलो, नो लड़का उनकर हेम नारायण सिंह के नौकरी करेला, लोग सरकारी नौकरी दागी लगा के अच्छा गलवती देखे। हेलो, ये भोजपुर से एक महिला आई है, परमिला देवी। अब यह देख लीजिए, इसका भूमि विवाद में परेशान करने और गाली गलौज करने के समय ये बता रहे, तो इसका पूरा इश्यूज को देख के समझ के सॉल्यूशन करेंगे। सर मेरे पिताजी के नाम से ये वसीयत से प्राप्त जमीन है, जो कि जजमेंट हुआ है सिविल कोटारा से, और इसके बावजूद मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और दूसरे का नाम से फर्जीवाड़ा रसीद कट गया जमा बंद हुई। और सर इसको मेरे पिताजी के नाम से करनी चाहिए। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारा रसीद सर कौन जमीन कब्जा कर लिया? कायम कराना। कौन जमीन कब्जा कर लिया? जमीन कौन कब्जा? कब्जा मेरे जी में है सर, कब्जा मेरे जी में है सर, रसीद कोई और कटवा लिया है सर। दाखिल खारिज कराना है सर। केस जीत गया है सर, दाखिल खारिज नहीं है। ये वसीयत से मिला हुआ था पिताजी का जमीन, जो केस भी हुआ था। हाँ केस भी था, केस मेरे जीत गया है, डिग्री आप ही के फेवर। हाँ डिग्री मेरे फेवर में है, ये जजमेंट है सर। और सर बहुत दिन से ऑनलाइन भी करा, इन्विटेशन दौड़ाया जा रहा है ब्लॉक में भी, कभी डीसी जमीन कब्जा कौन कर लिया है इसका? जमीन कब्जा में इन्हीं का है सर, ब्लॉक के नाम से रसीद नहीं हो गया, वहाँ से नहीं, डिग्री इनके फेवर में हो गया है, ये अपील है वहाँ अप्लाई किए हैं, जहाँ से अगर फोन हो जाएगा तब हो जाएगा। तो राजेश को दे दो। आइए बोलिए क्या है मामला? जी सर, हमारा कोर्ट से डिग्री हो गया, हमारा जमीन है, विपक्ष लोग इसको चारदीवारी करने नहीं देते हैं, धमकाते हैं सर। मैंने जमीन आपका है? जी सर। कोर्ट से फैसला हो? जी सर। और तब कौन तंग कर रहा है? करने नहीं दे, दबंग लोग हैं सर, नहीं हम। अच्छा, बगल का दबंग लोग तंग कर? जी सर। तो लगा भी जी सर साहब। हेलो, ये बक्सर से आए ये रामनारायण वर्मा, इनका पूरा बात सुन लीजिए। इनको कोर्ट से फैसला हो गया है, इनका जमीन है, और उसी एरिया में बगल लगल बड़े लोग गड़बड़ कर, समझ गए ना? बगल बगल काहे कर रहा है, नहीं मिलना चाहिए। ये जमीन इनका है ही, कोर्ट से भी फैसला हो गया है, तो फिर काहे नहीं लोग करने दे रहा है? ठीक नहीं लेकिन पूरा बक्सर जिले को मिले। सब दीजिए ना। दहेका वालों के मामला है, दहेका वालों के नियोजन के मामला है। क्या बोल? दहेका वालों के नियोजन के मामला है सर। दीपक कुमार का नाम फॉरेस्ट काउंसिल में घोषित किया गया। एनआईसी पोर्टल पर हम देखे तो कौशल कुमार का नाम अंकित है। पुनः मैंने आपत्ति दर्ज की तो डीडी सिविल ने कि रात को 9 बजे काउंसिल हुआ है। इसमें रजिस्टर में इंटर में मेरा नाम भी है और फोन नंबर भी है, तो मुझे सूचित नहीं किया गया। कौशल कुमार का नाम मेरे मेरिट से कम है।
बीपीएल अभ्यर्थी सर केस भी नहीं कर सकते। शिक्षा वाले लोग हेलो, अरे बक्सर से आए हैं वही अखिलेश साहब। आप ये देख लीजिए, ये आपका शिक्षा वाले प्रखंड निर्वाचन निकाय रहिका में अनियमितता बरत जरा देखिए काहे सकर जगह पर जरा देख लीजिए। सर समस्या ये बा कि सरकार हमरा के 3 डिसमिल जमीन देले रहे बसे खातिर, ओकरा भी दस्तावेज हमारा सब बा। ओकरा पर हमारे गांव के जगदीश नारायण सिंह सर जबरदस्ती करके हमार दबावत रहन, ओकरा पर केस कैलन तो सर हम भी मान ली कि वो में एडजस्ट भैली। हाई कोर्ट के कागज हमारा फिर बा सर ऑर्डर। ओकरे बाद तो बात 2020 में लॉकडाउन लगा रहे तो उस समय उन पर लड़का अजय सिंह जबरदस्ती हमारा जमीन पर देवाल दे दे थाना पर गई सर, तो जा हमारा के कोई ना सुना। ओकरे बाद आपकी जमीन थी जी सरकार के तरफ से सर हमारा के बंदोबस्त मिला था। आपको मिला था? अच्छा, तो घेराबंदी कौन करवा रहा? सर आखिर हम रह कहाँ, कौन करवा रहा है घेराबंदी? घेराबंदी सर हम कराने के लिए आदेश दिए थे, डीएम साहब के पास आवेदन दिए थे। वो अजय सिंह जगदीश नारायण सिंह के जो लड़का बड़ा ना सर, वही एक देखिए कागज बोलिए ना भाई, बात अपना बोलिए। तो जबरदस्ती देवाल दिवा दिले रहा डीएम साहब मेरी हम कौन कर रहा है? अजय सिंह मैंने कोई दूसरा आदमी कर रहा है? आपको जमीन मिला हुआ है तो आपके जमीन पर ही कोई दूसरा घेरा कर रहा है? जी है जी, आप ही के जमीन पर घेरा कर रहा है? जी अच्छा, कोई दूसरा आदमी है? जी हेलो, ये बक्सर से एक व्यक्ति आए हैं मदन साहब, इनको राजस्व भूमि सुधार विभाग से मिला हुआ जमीन अतिक्रमित भूमि है, तब उसके गांव का दूसरा आदमी कब्जा करके चारों तरफ घेराबंदी करता है, अतिक्रमण हटाकर। तो ठीक नहीं ना है। जमीन जब दिए है सरकारी तौर पर, इधर देख लीजिए तुरंत बक्सर का सही। सर जब हम इंटर का फर्स्ट डिवीजन किए थे ना सर, उसी में सर मेरा पैसा नहीं आया सर, दूसरे अकाउंट में चला गया। मैट्रिक पास की है? नहीं इंटर। इंटर? हाँ सर। अच्छा, कब पास की? 2020 में सर। 20 में पास की? हाँ सर। तो मिला नहीं है पैसा? नहीं सर, दूसरे का सर अकाउंट में चला गया सर। दूसरे के अकाउंट में चला गया? हाँ सर। काहे मोबाइल पीछे चला नंबर, गया? आधार कार्ड और पासबुक का भी अकाउंट नंबर सब गलत है। गए वहाँ पे पासबुक बैंक में से कराने के लिए। लगा दो। हेलो, अरे आई हुई है लड़की, अपनाई है बक्सर से, दिया कुमारी। अभी क्या इसके साथ चला, ये पास की थी इंटर,
इसकी जगह पर कोई दूसरा ले लिया पैसा, तो कैसा हुआ अकाउंट को गड़बड़ी? देखिए तुरंत, तुरंत देखिए। आइए मेरे दरवाजे पर पुलिस आया, मैंने आधी चाबी मांगा गया थी क्या घर खोलने के लिए, तो घर खोले। और बाद में मैंने गाड़ी की चाबी मांगे, बोलो गाड़ी दीजिए, अथी गाड़ी खोलना है बोलो, तो गाड़ी में मैंने चाबी दिए, खोल लिया। और बाद में मैंने गाड़ी में दारू नहीं रहे, गाड़ी लेकर मैंने चाबी लेकर चल गया। हम कहे चाबी दीजिए, तो नहीं बोलो ध्यान मिलेगा गाड़ी में, ध्यान दिए तो केस हो गया गाड़ी में। लगा दूंगी। हेलो, अरे ये मुजफ्फरपुर से महिला आई है पूनम कुमार, तो इसका मामला है मोतीपुर थाना पर। देख लीजिए, इसको पुलिस फर्जी तरीके से फंसा है। देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। आइए लाइए बोलिए। ये मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा शादी हुआ था 2018 में, 2019 मेरे हस्बैंड पति की हत्या के बाद इंश्योरेंस का पैसा नहीं, हत्या देख लीजिए आप आइए। बता दिया बेटे का। सर साहब मतलब गुस्सा कर रहा है। धीरा धमकाए, मतलब पासे की आवाज सुनी, मतलब जेल भेजेंगे। अच्छा, कब की बात है? कभी ऐसा कर रहा गड़बड़? कब की बात है? बराबर से करता है, इसीलिए हो रहा है। राजस्व वाले बोले जी सर साहब। हेलो, अरे एक मुजफ्फरपुर से आए हैं, क्या कि भू लगान रसीद काटने के लिए पैसा की मांग कर रहा है। ये तो कह रहा है कि सबके द्वारा हुआ है, तो उसका जो है आपका मांग रहा है पैसा। तुरंत दिखवाइए। जी नमस्ते सर। सर जीवन से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सर। गांव समाज थाना 20 साल से 25 साल से पटना में रह के स्टूवर्ट की ड्यूटी कर वेटर की ड्यूटी कर रहे हैं सर। 7 साल की उम्र में पिताजी मेरा डेथ कर दिया। गांव में जमीन जायदाद कभी ब्लॉक में जाते हैं खोजने, तो कर्मचारी साहब उनका जो किला है वो सब बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, धक्का मार के भगा देंगे जी। बहुत तरह के बात बोलता है। गांव समाज सबसे सर हर समय घर परिवार जान के खतरा बना हुआ है। छोटा छोटा बच्चा स्कूल ट्यूशन जाता है, हम यहाँ रहते हैं पटना में और
चिंता बना जाता है घर पे कहीं कुछ किसी तरह का बात न हो जाए अनहोनी। भाई के बारे में बोलता है आतंकवादी में इसको घोषित करवा देंगे किसी सर बहुत कष्ट में सर, परेशानी में थोड़ा सा उल्टा सुल्टा जमीन का रसीद करा देता है जिसका कोई मान्यता कोई वैल्यू नहीं है। पैसा बहुत कठिनाई से आता है सर गरीब आदमी के पास, वो पैसा बेकार में चला जाता है इधर उधर। जी सर, हेलो, अरे देख लीजिए मुजफ्फरपुर से मुकेश कुमार शाही है नौजवान, तो उसको देख लीजिए। जो पुलिस वाला के यहाँ इसको कोई दिक्कत थाना देख दौरान पालन नहीं कर रहा, देखिए जरा। मेरा खतियानी पुत्री जमीन वो संजय राणा जोर जबरदस्ती घेर रहा है सर। क्या होता है जब भी क्या होता है जाते हैं हम लोग के बार मेरा भाई को 2018 में मार दिया। उसके बाद जमीन का अतिक्रमण क्यों कर रहा है? जमीन का अतिक्रमण कौन कर रहा है? संजय राणा। कौन है संजय राणा? भूमि माफिया है सर, को वही काम करता है सर, किसी का जमीन कब्जा करके 18 में मेरा भाई को सर मैं इतना मार। प्राइवेट आदमी है जी, आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है जी। केस कुछ नहीं किए हैं? केस कुछ भी किया सर, किए थे मर क्या होता है कोई सुनवाई कर रहा है। डीएसपी को भी मिला सर, फोटो भी दिए हुए हैं सर। और क्या बोलता है मेरा 18 में मेरा भाई को मार दिया और उसके बाद क्या होता सर एक 22 में मेरा गाड़ी को सब कुछ दिया सर, सब फोटो दिए हैं सर। मैजिक गाड़ी वो स्कूल में दिए हुए थे सर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए। अररिया से आया है गोपी लाल, अभी कह रहा है ना कि इसको जमीन का जो है वो कब्जा कर रहा है, तो अतिक्रमण को मुक्त कराने का ये अपील किया। इसके जमीन पर कब्जा कर रहा है, वहीं पर एरिया में ही लोग देखे। अपना जमीन हम सुखा बना रहे थे और उधर आया हमको बोला कि ये सुखा वाले मत बनाओ, नहीं हम हमारा बाप हम बनाएंगे। वो क्या क्या मारने लग गया हमको, मार पीट किया और मार पीट करके हम थाना गए। थाना जो हमको वहाँ पे है यहाँ घर जा लूट करके और आग लगा दिया। और थाना था यहाँ पर, थाना पर आखिर आया किसका यहाँ फोटो खींचा लड़की का और मार पीट का अभी का लूट पीट का। वो चले गया, कुछ नहीं किया हमको, पैसा नहीं दिया। फिर 11 तारीख को फिर आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है? मेरा जमीन चिकनी मकान सामान बना हुआ है। अरे आपका जमीन को कोई कब्जा किया है? कब्जा है, मेरा जमीन है मकान सामान लिखा हुआ है इसमें, उसी में घर था। वो मकान में सोख्ता बना रहे थे ना? हाँ, अपना मकान अपना में जहाँ बस रहे वहाँ पर सोख्ता बना रहे। तो उसको कब्जा कौन कर रहा है? परमानंद था, जयपुर साहब को पोता है वो। दूसरा आदमी परिवार में? अभी दूसरा परिवार का है वो। हाँ भाई, तो घर में दूसरा आदमी। हाँ, दूसरा परिवार है वो। तो आप पर कब्जा कर रहा है? कब्जा हम कर हाउस नाम जो रहे हैं उसी में कर रहे हैं। वो तोड़ के कब्जा बना रहा था, बनाने नहीं दे। बनाने नहीं। तो थाना में केस किए हैं? थाना में केस किए। फिर 11 तारीख को क्या किया, रात को घर पूरा लूट पीट। हमारे भाई को वहाँ बुला लिया थाना में। तो क्या थाना में केस नहीं दर्ज हो रहा है? नहीं किया। 11 तारीख को रात को जनवरी को पुलिस वाले को लगा। जी सर, हेलो, अररिया से का अशोक शाह, जरा देख लीजिए, किसी की जमीन है कुछ बेदखल कर दिए जाने के संबंध में, तो थाना प्रभारी में केस किए। कुछ बना रहा था अपना, बगल वाला उसको कर रहा, रोक रहा है, ये केस किए कि हमारा जमीन है तो, लेकिन थाना प्रभारी केस ही नहीं दर्ज करता। तो देख लीजिए, आइए ना, तो करिए, तब जाके आना बताइएगा। हाँ सर।
मेरा नाम राजकुमार महतो है, अररिया जिला के फारबिसगंज थाना से आए हैं। सर हमारा लड़का है 23 साल को, उसको घर के बगल का ही आदित्य अभिषेक कुमार सिंह है, 1:30 बजे रात में आके दरवाजे पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब हमारा लड़का, हम लोग निकले, लड़का आगे निकला, उसको लाठी के रॉड, लोहा का रॉड से माथा पर मार के कपार फोड़ दिया। उसकी माँ बिनती देवी कैंची लेके पहले से आई थी, वो कैंची चला करके आंख के पास में घायल कर दिया, यहाँ 4 गो टाका पड़ा। उसका छोटा भाई था, वो लाठी लेकर के पहले से वो लोग 1:30 बजे रात में मारपीट के प्लानिंग से आया था। फारबिसगंज में सर थाना में FIR किए 9 फरवरी 2022 को, 1 साल 3-4 महीना हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम जाति से सर पान का है, हरिजन में आते हैं, लेकिन न हरिजन एक्ट लगा है, न किसी की गिरफ्तारी हुई है सर। और वो हमें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। हेलो, अरे ये अपना देखिए जरा सही है। अररिया से ये आए हैं राजकुमार महतो, तो ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के परिवार को प्रताड़ित करने का शिकायत है, वही बता रहे। उसको देख लीजिए, एक्शन तो होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जाति वाले को नहीं। राजेश जी, तो अनुसूचित जाति को लगाना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति वाले तो करें, तो समझे बताए। आवाजवा लग नहीं रहा। जमीन विवाद में आई है। ये जो बोला था ना कि अनुसूचित जाति के परिवार को प्रताड़ित करने वाला है, ये भेज दिया है पुलिस वाले को। जरा देख लीजिए। दोनों देखता है सर इसको, ये मॉनिटरिंग, ओवरऑल मॉनिटरिंग ये करते हैं, पुलिस में केस होगा। देख लेगा, देख लीजिए जरा, कह वहां से होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति बोलिए, भेजा है। जमीन विवाद में आई है सर, 2004 में लिए हैं जमीन। उस जमीन 4 साल जोते थे, तकर बाद जमीन पर लड़ाई झगड़ा धमकी दे रहा था, मारपीट करने लगा दंगा। निरम से जमीन लिए सर प्रणाम, मधेपुरा से सर। मेरे गांव में बराहीनंदपुरा पंचायत मेरा गांव है सर, वहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है सर। वहाँ पे सर 2022 यार में मार्च सब में वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठता था सर। तो जैसे ही जनता दरबार में सर ऑनलाइन किए, तो उसके बाद सर 4 महीना के बाद वहाँ पे NM बैठने लगी सर। लेकिन NM कभी कभी बैठती है, वहाँ पे सर एक डॉक्टर हो जाता तो सर बहुत अच्छा होता सर। हेलो, अरे देख लीजिए, वो मधेपुरा का लड़का आया है अमन कुमार, देख लीजिए कि उप केंद्र जो स्वास्थ्य उप केंद्र था ना, हाँ बंद कर दिया। डॉक्टर नहीं रहता तो तुरंत करवा दीजिए, करा दीजिए, ठीक है। सर एक मामला और है सर मेरा। एक साल से सर परेशान है सर, 1 मिनट सर सुन लिया जाए सर। बता दिए है ना। दूसरा मामला है सर। दूसरा मामला बोलने की जरूरत मत जाओ पहले।
सर ये जो है ये किरानी जो है सर लगभग 20 वर्षों से विद्यालय में पदस्थापित है सर। ये पूरा धांधली करता है सर। ये इनके खिलाफ में जब भी जाते हैं सर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। आवेदन देते देते थक गए सर। इनका सीधा कहना है कि मेरे ऊपर कार्रवाई तो दूर की बात है, लेकिन जो है इन हस्तांतरण करना भी मेरे लिए बिहार में कोई फायदा ही नहीं लिया है। पूरा धांधली करते हैं सर। इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए सर, इसको हटाया जाए सर यहाँ से। बहुत धांधली करते हैं सर। भी वही आवेदन देते देते थक गए सर। सर हम 2019 में इंटर पास करके हार्वर्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज बोधगया में एडमिशन लिए सर। और वहाँ हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट माध्यम से पैसा दे कॉलेज का जो फीस होता है। जब मेरा कॉलेज में फीस जमा हो गया सर तो कॉलेज के द्वारा मुझे बताया गया कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। अब कॉलेज पैसा मेरा चला गया सर। जब हम पैसा पुनः जब मांगने गए कि सरकार के खाता में पैसा जमा कर दिया जाए, मुझे सर वहाँ से गाली गलौज धमका कर वापस भगा दिया गया घर से। और सर आज 4 साल हो गया सर मेरे द्वारा पैसा अभी तक वहाँ स्कूल जमा नहीं किया कॉलेज से। मैं गरीब परिवार से है सर। मेरे क्या नोटिस सरकार को गया हुआ है पैसा जमा करने से। सर से गुजारिश है कि सर मेरा वहाँ पैसा जो लग गया है एडमिशन। आपको नामांकन से मैंने आप लिए थे वहाँ तो कौन हटा दिया? नामांकन नहीं हुआ सर। हमको फर्जी बता दिया कि आपका नामांकन हो गया, बोनाफाइड बना के दे दी। नामांकन वहाँ हुआ नहीं सर। तो आपको मिल गया क्रेडिट कार्ड से? जी क्रेडिट कार्ड से मिल गया बोनाफाइड के माध्यम से सर। तो क्या करो? तो जब नामांकन ही नहीं हुआ तो चल जाता। बोनाफाइड मिला था सर बना के कॉलेज से। बोनाफाइड के माध्यम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर कि सर पैसा वहाँ वापस सरकार के चला जाता। पैसा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से चला गया सर। अब इसका एडमिशन वहाँ हुआ नहीं तो चाह रहा कि पैसा ना जो है वापस हो जाए तो हमको देना पड़ेगा। हम कहीं बात नहीं कहा देना वो इसको रिटर्न करना पड़ेगा सारा। शिक्षा वाले को लगा दे। हेलो, अरे ये देखो लड़का आया है अरवल जिला से। ये है विश्वरंजन को क्या है ये कह रहा है कि इसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से मिला था लाभ। इसके लिए जो है नामांकन के लिए गया था उसको पैसा मिल गया। अब वो नामांकन ही नहीं किया। हाँ तभी नामांकन ही नहीं किया है कई साल से। तो फिर इससे फिर क्लेम किया जा रहा है क्या? तुरंत दिखवा लीजिए ऐसा हुआ क्यों? आइए वो भी नहीं तो सर ओरिजिनल है। ये हम सर जनता मगर में 240 खाता प्लॉट नंबर 4198 जो अभी 50 एकड़ 52 डिसमिल का है, जो आधा है बिहार सरकार और आधा है भूटान का। आपको भूटान में जमीन मिला यही ना? हाँ सर। और उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लिया है? नहीं सर, उसी प्लॉट में है सर। नहीं ना, वही ना लिखे कि आपको जमीन मिला है। हाँ। लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। हाँ सर। हैं? हाँ। तो आपको जो जमीन मिला उस पर कब्जा दूसरा कर लिया है? हाँ सर। क्या? इसका शिकायत कहाँ किए? बहुत पहले ही सर एप्लीकेशन भूमि सुधार मंत्रियों भी सर लिखे थे। जाओ तो राजस्व को। हेलो, अरे अरवल जिला से वो है विजय दास, ये कह रहा है कि इसको भूटान में मिली जमीन जो थी और उस पर दूसरे तत्वों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। देखिए जरा इसको। आइए नहीं वो भी नहीं
मेरे पिताजी एक नियोजित शिक्षक है जो उनका मृत्यु 15 फरवरी 2017 को हो गई। अनुकंपा के आधार पर आज तक मेरा नियोजन नहीं, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी। शिक्षा को लगा ये आपके पिताजी थे, इनको कौन चीज में नौकरी थी? किस पद? नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक। हेलो, अरे ये लड़का आया हुआ है सिवान से, विपिन कुमार। इधर देख लीजिए, इसके पिताजी का डेथ हो गया, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहा है। इसके पिता का डेथ हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम। क्या है, बोलिए नहीं, क्या है? हम सिवान जिला के हैं। और मेरा समस्या है गोपालगंज जिला में शिक्षक नियोजन में अवैध रूप से धांधली किया गया है। 2008 से 2014 तक, अभी 2023 हो गया, अभी लोग कोई निदान नहीं मिला। ये गोपालगंज जिला बरौली प्रखंड का है। अभी हमने कितना डीएम साहब को दिए, निगरानी को भी भेजे, अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। इस पर कार्रवाई किया जाए सर। हेलो, अरे आया हुआ है विजय कुमार पंडित सिवान से, कि शिक्षक नियोजन में गोपालगंज का मामला है। गोपालगंज में हुआ था इसका, बरौली का। उसी की प्रक्रिया में अनियमितता है अभी तक, तो उसी के लिए आया। देखिए, आइए। लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हमारी डिग्री हो गई। डिग्री होने के बाद हम जब मकान बनाने गए तो उस पर धावा हम पर बोल दिया गया। एसपी साहब, डीएम साहब के पास हम गए, हम डीजीपी साहब से, राजस्व मंत्री जी के पास गए, हमको कोई न्याय नहीं मिलता। हम क्यों करके आए? हेलो, अरे भाई एक सिवान से आए हुए हैं श्रीकांत गिरी, अभी कह रहे हैं कि इनका जो जमीन है उसको निर्माण कार्य से रोकने के लिए और उस पर अवैध दखल करने का प्रयास है। इसके लिए बराबर ही जा रहा है, कहीं शिकायत का विवरण कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो दिखवा लीजिए, तुरंत देखिए। आइए। कब का है हत्या की घटना जी? सर मेरा भाई को सर 2 लोग चाकू मार के मारा सर, जिसमें मारने वाला शत्रुदीन था सर, उसके साथ। अच्छा, 25 जनवरी 2021 की घटना है सर। शाम को सर 2 लोग थे। तो हत्या के आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं रहा? हाँ जी, उसको पकड़ लिया सर, उसके साथ में उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सर नहीं, गिरफ्तार नहीं किया है? एक गिरफ्तार है सर, एक नहीं है। एक जो चाकू मारा वो गिरफ्तार है, मतलब जेल में हो रही है। सर फिलहाल मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में उसका बहस चल रहा था। उस पर 2 दिन के पास मेरे पास कॉल आया कि आज उसका बेल होने वाला है। फिर मैं वकील से बात किया, तो वकील बोल रहे हैं कि बेल नहीं होगा सर। 1 हफ्ते के अंदर उसका बेल हो गया पटना से। फिर 1 मंथ के अंदर एक गोली मार दिया सोना व्यवसायी को आंध्र बाजार में। उस केस में वो जेल में गया है सर। हमारे केस में कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुआ है सर। हम लोग सर पूर्व जाति से बिलोंग करते हैं सर। इस पे SC/ST के लिए हम लोग प्रताड़ित भी किया था सर, पॉलिटिकल पावर के पास। हेलो, अभी देख लीजिए, सिवान से आया है
अभी देख लीजिए, ये हत्या का जो आरोपी है गिरफ्तार नहीं जा रहा है। ठीक है, ये उसको सुना भेज दो। सर जी, मेरे लड़के का हत्या सर लमसम 2.5 बरस हो गया। उसमें कोई न गिरफ्तारी कुछ नहीं हो रहा है। ये मैंने 2.5 साल पहले गिरफ्तारी हुई है जी, मैंने उसके पहले हत्या हुई है। पहले हम आए थे सर एक बार आपके पास। पहले भी है जी, दूसरा बार आए हैं आपके पास। तो फिर नहीं हुआ है। जी, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब फोन सारा किए, उसके बाद सब लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास और प्रधानमंत्री के पास जाकर क्या करोगे, हम लोग कर तो करते हैं नहीं। आप जनता दरबार में आए थे? हाँ, जनता दरबार में कब आए थे? सर जी, आए थे हम सब फरवरी का आसपास, कुछ इधर उधर इसी साल फरवरी में आए थे। जी, साल भर हो गया ये ऑनलाइन किए, मार्च में ऑनलाइन। आप अभी फर्स्ट टाइम आए हैं जनता दरबार में? दूसरा बार आए हैं। दूसरा बार आए हैं सर। ऐसा कैसे हुआ है? हमें अभिमानों से आप गृह पुलिस वाले को लगाइए, मुख्य उसको जो है अपर मुख्य सचिव को लगाइए। हेलो प्रणाम, इस सिवान से आए हैं। आई लास्ट ईयर भी आए, जिसके लड़के की हत्या कर दी गई, लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यहाँ पर भी आए, दूसरी बार आए। लास्ट ईयर भी आए थे, इस बार भी आए थे। तो फिर काहे नहीं हुआ? मामला क्या है? हम अब बुला रहे हैं ना आपको, हम भेज रहे हैं, और इनको भी हम जरा कह देते हैं। अरे भाई, ये आदमी जो आया है इस सिवान से, कि लास्ट ईयर भी आ गया था, लड़के की हत्या हुई, समझ गए ना? अब पिछले साल भी आया फरवरी में, और उसी समय कहा गया कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। तब बोलिए 1.25 साल के बाद फिर आया है, गिरफ्तारी नहीं हो रहा। तो यहाँ जब कह दिया गया था, काहे नहीं हुआ? तो अब तो हम बोल दिए हैं आपको, अपर मुख्य सचिव को, वहां पर तो हम अभी बोल दिए, लेकिन आपको बताना जरूरी। हाँ, इसको जरा देख लीजिए। जी सर, में बांध कर मार जाओ ना भाई, तो सब तो ना आइए, आप आइए ना। सब जाइए। प्रणाम सर। मेरा नाम है शारदा देवी। शिवहर से आए हैं, शिवहर जिला से आए हैं। मेरा बेटा के मार दिया, लेकिन आज तक 2 बार कुर्सी हो गया। 25 तारीख फिर आया है। आज तक नहीं थी क्या आपका जो हत्या किया उसके बारे में पता नहीं था? हत्या कौन किया जानकारी नहीं थी आपको? पहले नहीं था, लेकिन अब जानकारी हुआ है। मोबाइल का एथी से की निकला है, तो कुर्सी 2 बार की निकल गया, लेकिन थाना नहीं कर रहा है। नहीं, तो हत्या तो हुई 21 में जी, 8वां उस महीना समय पता नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल गया कि हत्या कौन किया है। हाँ, पता चल गया है कि पता चल गया है, तो आपने उसके बारे में पुलिस को बताया नहीं है? बताए हैं सर, ठीक गए है पुलिस। पैसा पर बिक रहा है, नहीं काम कर रहा है। उसको लगा कुर्सी का कागज भी ले आए पुलिस अफसर को। पटना 3 बार आए, डीडीपी के यहाँ 3 बार आए, मुजफ्फरपुर गए आए। ये शिवहर से आई है सरदार देवी,
ये कह रही है कि इसके पुत्र की हत्या हुई है 21 में। तो इस शुरू में जो हत्या हुई थी इसको पता नहीं था, अब बाद में मैंने किसकी हत्या थी तो केस तो है ही, लेकिन इसको बाद में पता चल गया कि हत्या करने वाला कौन है। तो ये पुलिस को दी है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसको तुरंत दिखवाइए। जाइए बताइए पूरा। आवेदन सर मेरा भाई का हत्या हो गया। हत्या कोई किया है तो पता है ना कि कौन हत्या किया है, तो अभी अब हत्या का अभियुक्त कौन है नहीं पता है। अभियुक्त तो पता है सर, लेकिन अभी पकड़ धकड़ नहीं हो रहा है सर। पता है तो आप केस नहीं किए हैं? केस किए सर, FIR किए हैं। किए हुए हैं? हाँ सर। अच्छा वही लगा। हेलो, अरे एक आया है लखीसराय से चंदन कुमार, ये भी कह रहा है कि हत्या के अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा। ये क्या मतलब है भाई? कब हो गया है हत्या जी? कब हुआ हत्या? 17/3/2021 को सर। 17/3/2021 को हुआ। ये कौन है जिसकी हत्या हुई है? कौन है? भाई है सर। भाई, इसके भाई की हत्या हुई तो अब तक गिरफ्तारी ये नहीं हो रहा है, तुरंत दिखवाइए। जय बोलिए। मुझे से यही बोलना है, 2014 में जब ये इस्तीफा दिए थे मुख्यमंत्री का कुर्सी पर से, उस समय हम कार्यकर्ता हुआ करते थे और कार्यकर्ता सम्मेलन। बात बताइए ना जिसके लिए आए हैं। अपना बताइए ना। शिकायतें है सब आप बताइए ना। मैटर है कि एक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। वो लड़का भूमिहीन था, दिनहीन है, बसा हुआ था उस पर। उसको जब जबरदस्ती निकाल करके मारपीट करके उसको निकाल दिया। निकाल करके वो दबंग आदमी था, उस पर मकान बनाया, जिसको हम सूचना देते देते प्रशासन को थक गए सर, मगर उसका मकान बनते गया, रोक होते गया, मकान बनते, आज मकान पूर्ण हो चुका है। CO साहब के द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा मिली भगत से ये मकान उसका पूर्ण हो चुका है। अतिक्रमण अधिकार लड़का का भी पीछे लगा हुआ है। इनसे मिले थे व्यक्तिगत रूप से, हम समय का दिया हुआ 2014 का। राजस्व लगा। जी सर साहब बात हेलो, अरे ये गायन लखीसराय से चंदन कुमार, तो ये बता रहे हैं कि कोई जमीन था, तो ऐसे कोई गरीब रह रहा था और उसको हटा करके कोई कब्जा कर लिया और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया और घर बना लिया, तो उसी के खिलाफ ही आए। देख लीजिए। जय जय। प्रणाम सर। सर हमको बार बार धमकी दिया जाता है कि तुम केस उठाओ, तो तुमको एक आए कि सर आप
6 भाई में से होकर मार दें तो 5 के गाड़ी करके सबके खत्म कर देंगे। और ओपी थाना मोहनपुर जो हो गया, पटोरी थाना के ओपी मोहनपुर, वहाँ पर जाते हैं देखिए ऐसे से हमको दबा देता है, धमकी देता है कि तो तुम जाओ जहाँ जाना है तुमको जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले अगर मर्डर हुआ था जो कि मानार थाना में हुआ था, वैशाली जिला। हेलो, हम ये वैशाली से आए हैं अंजय कुमार। ये बता रहे हैं कि इस आदमी के यहाँ मारपीट करना और जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। देख लीजिए, एक्शन होना चाहिए। जय नमस्कार सर। सर सीओ साहब के द्वारा दाखिल खारिज के लिए कोर्ट से दखल दहानी हुआ। सीओ साहब उसमें मौजूद थे, उसके बावजूद भी दखल दहानी के बावजूद भी मेरा दाखिल खारिज नहीं कर रहे। डीएम साहब के जनता दरबार में मिले, यहाँ से फोन भी किया। आप ये जो कर रहे हैं ये दाखिल खारिज करने में घूस में 25,000 मांग करने के संबंध में जी सर, वो हमारे विपक्षी से मिलकर हमसे पैसा का मांग किया। हम कहें कि कोर्ट से जब दखल दहानी हुआ है और आप ही के समक्ष सब कुछ हुआ है, उसके बाद हम पैसा किस लिए थे? कहें कि आपको जहाँ जाना है जाते रहिए, हम नहीं करेंगे सर। उसके बाद डीएम साहब यहाँ मिले, डीएम साहब के द्वारा एसी साहब के द्वारा फोन करके भी बताया गया कि इसमें कोई रोकने की बात नहीं है, आप कर दीजिए, कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, ये चलते हुए दखल दहानी हुआ है, तो आपको करने में क्या आपत्ति है? तो सरकार लिए सर। 1 महीना बाद फिर बुलाए और 1 महीना बाद जब जाके मिले तो बोले कि नहीं करेंगे, आपको जहाँ जाना है जाते रहिए, आते रहिए सर। हेलो, अरे वैशाली से आए हैं हेमंत कुमार, कह रहे हैं कि दाखिल खारिज करने में पैसा का मांग किया जा रहा है। 75-90 दिए हुए कि उसमें 25,000 रुपया मांग करने के समय कैसे तुरंत दिल पाइए अंचल अधिकारी द्वारा। कहीं वहां बताइए। तो शादी करवा दिए तब दहेज के लिए कर रहा है हैं? शादी के बाद शादी 3 बच्चे भी है उसका। अच्छा, तो उसके बाद मांग रहा है मारपीट बहुत किया थी, मेरे घर पे रहा 2-4 बार मारपीट किया, फिर थाना पुलिस करके उनको विदा किया 2020 में। उसके बाद 2021 में 12 अप्रैल के फिर उसको मारपीट किया, मेरे घर के बच्चे बुतरू सब छीन लिया, घर का तो सब छीन लिया। उसके बाद मेरे घर पे जब रहा मेरे पतिया से मारपीट हुआ, सुलक्षणा देवी भी बहुत मारा, हमको भी मारा, सबको मारा, विनय तो इतने मारा हम सबको की कपड़ा नंगी कर को मारा। किसी मटेरियल में जब बड़ा वो गला इसका केस देख लीजिए, महिला ही है बिंदु देवी भागलपुर से। लड़की का नाम था, लड़की का भी मेरे घर में लड़की का शादी हुआ इसका, और उसके बाद इसको जहाँ शादी किया वहां से इसको दहेज में पैसा मांगने लगा। तो ये जो शिकायत में प्राथमिकी थाना में दर्ज करना चाह रहा है तो नहीं करता है। तो अभी इसको जरा देख लीजिए, बहुत जरूरी है। पहले भी आई और केस मेरा चल रहा है सर, तो
मेरे गोतिया में मार हुआ तो उसको जब बड़ा मुंह बोला कि गवाह दिला दिया केस नंबर उसी में है। रुक गया पहले भी आई है सर, कॉम्प्रोमाइज किया लेकिन मान लिया था। यहाँ के बारे में तो कुछ और लिखा हुआ है, उसका हो गया ठीक। पहले पुलिस कंप्रोमाइज करवा दिया था। 2022 में करवाया, मेरे गोतिया में मार हुआ तो उसका भी मारा, मेरा भी मारा, केस चल रहा, बोला गवाह दिला दीजिए तो गवाह दिलाने में करा उसका केस काहे नहीं मिल रहा ये स्टूडेंट क्रेडिट का तीसरा किस्त? सर 2 किस्त उन्होंने दिया, तीसरा किस्त में बोले कि उस कॉलेज का नाम हट गया है लिस्ट से, इसलिए पेमेंट नहीं होगा। ओ तो लिस्ट बात तो हट गया होगा तो फिर कॉलेज हम गए सर तो बोले नाम जुड़ जाएगा, आप इंतजार कीजिए। इंतजार किए, नाम जुड़ा सर। उसके बाद जब आए तो सेशन पार कर गया था। अब जब ऑनलाइन करते हैं तो वो सेशन बीत गया है, तो वो विकल्प मिलता नहीं है, इसलिए अटक गया। शिक्षा को लगा तो बहुत अच्छी योजना है सर, थोड़ा थोड़ा के लिए। हेलो, हरियाणा भागलपुर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में तीसरा किस्त नहीं मिला, क्या कि नहीं है? जहाँ पढ़ रहा वो ठीक है सर, 2 ही मिला था, बाद में नहीं मिला, तो देख लीजिए, पास कर गया, दे दीजिएगा। थोड़ा हार्ड होती है, थोड़ा कम बोलिए ना, से बोल रहा समस्या को बताइए। क्या हुआ आपके कोई जमीन? ऐसा है सर कि हम लोगों का साहू पर्वता परिवार से आ रहे हैं। हम लोगों ने सीलिंग में 4000 एकड़ जमीन दे दी। जो बची हुई जमीन कहीं लिखा होगा जमीन विवाद में राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रशासन द्वारा न्याय संगत सहयोग नहीं मिलने के संबंध में, तो आपका क्या है? कोई दूसरे का है? राजनीतिक प्रभाव में कौन कर रहा है? जिस पर राजनीतिक प्रभाव जो हम थोड़ा कम सुनते हैं। राजनीतिक प्रभाव किनका बता रहे हैं? हाँ, वो ऐसा है सर कि उसमें हमारे स्थानीय एमएलए साहब जो हैं नीरज कुमार भोपाल मंडल, तो उनका पता नहीं क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपराधियों को बचा देते हैं, पुलिस को केस को डाइल्यूट करवा देते हैं, तो उससे हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं मिलता है, तो हम लोग बड़े परेशान हैं। दूसरी बात है कि रुपौली में भी जो हमारा जमीन है, वहाँ एक बदमाश हम लोगों को बेवजह रंगदारी मांग करके हम लोगों को बेदखल कर रहा है। कल भी उसने एक मर्डर कर दिया। लगा दो 10। हेलो, ये भागलपुर से आए, इनका देख लीजिए। जमीन विवाद में राजनीतिक प्रभाव के कारण अभी प्रशासन द्वारा न्याय संगत सहयोग नहीं देने, तो आप देख लीजिए।
उमेश यादव से परेशान होकर सर हम यहाँ तक आए हैं, जिसका की शिकायत थाना प्रभारी से लेकर डीएम साहब तक मतलब हम किए, और थाना प्रभारी का भी कहना हुआ कि मतलब डीएमए साहब आकर के फैसला करें। और सर मतलब बीबी जेवर खेत पैतृक जमीन बेच करके सर जमीन खरीदे हुए, जिसका कि सभी कागज हम सुपुर्द किए, ऑनलाइन रसीद कटा रहे हैं सर। इतना मन बढ़ू है कि मतलब जो है वो थाना का बगल में घर है उसका सर लगा उसको गृह विभाग पुलिस वाले को हेलो, ये आए हैं भागलपुर से राजीव कुमार द्वारा कुछ निजी जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से दुकान बनाकर नशीले पदार्थ का धंधा कर और एवं पीछे खाली जमीन का रास्ता बंद कर देने के समय जरा देखिए, तुरंत इसको जांच करवा करके 60-70 सर पेड़ लगाए। बोल दीजिए कि नशीला पदार्थ का धंधा करता है। सरकारी जमीन है, आए निजी जमीन, उसके लिए आया शिकायत कर तो तुरंत देखिए। जी सर, पेड़ भी मतलब मेरा काट दिया। पंचानन सिंह, हम मेरी पत्नी 2018 में गए थे, अभी तक कुछ सुराग नहीं हुआ है। एक बार हम 2 जनवरी को भी इस साल में आए हैं, अभी तक कुछ आता पता नहीं चल पाया। तो क्या हुआ उनका? पत्नी घर वापस नहीं आने पर क्या उनका डेथ हो गया या कहाँ चली गई? नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्यूटी करने के लिए, कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करने के लिए गई। उसके बाद वो उधर से उधर न पता हो तो गायब हो गई है ना? जी। तो उस पर क्या केस किए थे? केस किए थे कटिहार सहायक थाना में। मोबाइल के कॉल डिटेल से गौरव कश्यप का नाम आया है। तो कुछ पता नहीं चला कि? जी नहीं सर, कुछ पता नहीं चला, अभी तक कुछ अति पता नहीं चल पाया सर। ये कब की बात है? 2018 की। 18 की? जी सर। तो 18 से लेकर के अब तक तो 5 साल बीत गया। जी सर। तो कहाँ चली गई अब तो पता ही नहीं चला है। तो आपको भी तो खुद खोजना ना चाहिए कि कहाँ चली गई। तो पुलिस वाले को हाँ खोजेंगे सर, पुलिस वाला नहीं खोज पाया तो हम लोग कहाँ खोजेंगे सर। हाँ, लेकिन कहाँ चली गई क्या? डेली वो सुबह निकलती थी, शाम में ड्यूटी आवर में ड्यूटी करती थी, उसके बाद घर वो आ जाती थी। उस दिन क्या हुआ जो आज 10 कॉलेज भी नहीं पहुंची, रास्ते से न पता हो गया। तो 18 की बात है तो उस समय आप लोगों को तो बड़ा मजबूती से न करना चाहिए जी। आज 5 साल के बाद कह रहे जब पता ही नहीं। इस मैटर में हम जनवरी में भी क्या कर पाएगा पुलिस वाला भी, क्या कर पाएगा? हालांकि भेज देते हैं, देख लीजिए, बताइए आपको जहाँ का डाउट हो तो बोलिए, लगा दो जो गृह वाले को। हेलो, अरे भाई ये भागलपुर से आए हैं, तो इनकी पत्नी जो है ना, ये 18 की बात है, तो घर वापस नहीं आई। कुछ नहीं पता चला। ये 5 साल के बाद फिर यहाँ पर आकर के बता रहे हैं कोई दर्ज ही नहीं हुआ है। प्राथमिकी दर्ज कराया गया लेकिन अभी तो कुछ पता ही नहीं चला, ना कुछ सुनवाई हुई। कहाँ गायब हो गई, वहां से पता करवाई। देखिए अपराधी खुद बोला था कि सिल्लीगुड़ी लेके गए। जाइए ना, पूरी बात बताइए ना। तो आप ही का ऐसे प्रस्तुत परिवार को अस्वीकृत करते हैं, आप लोग रिजेक्ट कर दिए।
हाँ ये सो इन्वेस्टिगेशन में है सर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। चलिए तो पुलिस वही भेजी थी। जी जी। कहाँ क्या भेज वो कहाँ भेज रहे थे? अरे हम पहले वाले का कह रहे थे, ये हमें भी देखे है का। गृह वाले को लगा, पुलिस वाले को। आवेदन दिए नहीं जमीन पर ठीक है, वहाँ गलत चला हुआ वहाँ फिर हेलो, थोड़ा में देख लीजिए, ये भागलपुर से एक रुपया है, लड़का है संतोष कुमार साहब। ये देख लीजिए, जमीन विवाद में थाना के द्वारा सहयोग नहीं मिल रहा। सबका अपना है, इसके कागज से तो ये लगता है कि इन लोगों का जमीन पर कोई थोड़ा जमीने पर कब्जा कर लिया है। देख लीजिए, लिखे हुए मेरे जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे मकान को रुकवाने हेतु अनुरोध। क्या है इसके जमीन पर ऐसा हुआ? अभी थाना अध्यक्ष वाला कहा नहीं देख रहा, देख लीजिए। क्या मामला है? नमस्ते सर, मैं विनय कुमार सर, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल मधेपुर में 2014 में टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पोस्ट पे पदस्थापित हुआ था, जबकि पूरे भारत में डीएवी के 1100 स्कूल है और बिहार में 184 स्कूल है। और 2021 में ये कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर साइंस में नए डीएवी सीएमसी 2019 में नया रूल्स लाया है, आप ये बीएड ले आइए, आप अयोग्य घोषित। शिक्षा वाले को दिलवा दो। और हमारे पास टेट सब कुछ है सर। ठीक थैंक हम लोग बस लड़का के लोग बस हमारा पुराना बस भूखा पुरानिया पर गुजर गल, हमारा जमीन है और वही पर धमकी दे के बल्कि हमारा ससुर मर गए, मालिक मर गए, धमकी देते रहे बल्कि हमें जमीन छोड़ दे के। अब पार्टी सहेज के और पहुनाई के दूसरा एजेंसी बात दू मास्टरी बढ़ी सहेज के ले आके 3-6 हमारा 6 लड़का सब का ना बस बेटा का नाम सुन, एगो का नाम मुन्ना। बहुत दारू बेचता रह सब बस नंबर के काम करता रह सब। हमारा बस जिनी जाता नहीं के बाबू हम बस हेलो, अरे पूर्वी चंपारण से आई है महिला नेशा खातून, कह रही है कि परिवार के जान माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं किए जाने के साथ। अब सब देख लीजिए, कोई मामला है तो पूर्वी चंपारण। जय यही बात। जी, मैं नरेंद्र कुमार। मैट्रिक में जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जो हर डिवीजन होने पर 2015 में हम मैट्रिक पास किए और कोटी के जो हम लोग का जाति होता है BC1 BC2 के कारण
मैट्रिक में जो 10,000 रुपया था वो हमको नहीं दिया गया, चेक देकर वापस ले लिया गया। फिर भी हम लोग बिहार बोर्ड में कोटि सुधार के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक मतलब उसका कोई ही नहीं हुआ। लगा शिक्षा मोतिहारी कल्याण विभाग में भी हम लोग कितना पढ़ते हैं। हेलो, अरे अब इसको जरा सुन लीजिए। ये शिक्षा विभाग ये आया है यहाँ से पूर्वी चंपारण से। ये लड़का है, ये 15 में पास किया मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में, तो अभी कह रहा है कि हमको भी 10,000 रुपया मिलना चाहिए था। ये हमको चेक देकर वापस ले लिया गया। हाँ, तो बता दीजिए इसको ठीक से, देख लीजिए, बात करिए, बता देगा। जी, पापा जी जब कोविड से मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में डेथ हो गया था, क्योंकि उसका मुआवजा राशि के लिए मैंने घर तक पहुंचाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हेलो, अरे ये भी आया है वो लड़का पूर्वी चंपारण से, अमरनाथ। हम भेज देते हैं, देख लीजिए, जाओ। हम पुत्र द्वारा प्रतापित घर से निकाल दिया गया। भाई हम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं बेटिया, और वहाँ भी होता है कि जैसे हम विदेशी नागरिक हो, पूर्वी चंपारण के वासी हैं। मेन बात है सर कि डेरा पिला दिया है छोटा नया जो एक्ट बना है सर, नया एक्ट में एसडीओ को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कौन विभाग करता है समाज कल्याण। समाज कल्याण को लगा। हेलो, देख लिए पूर्वी चंपारण से हुआ संघर्ष, जिस नागरिक के भरण पोषण मामले में दर्ज शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं, एसडीओ को दिए हुए समाज कल्याण किससे बात की? समाज कल्याण का हाँ जी, कल्याण। हाँ सब जी बोला बताइए। प्रधानाध्यापक के जगह संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संबंधित
उसमें हम प्रधानाध्यापक है 2004 से, और ये प्रभारी कर दिए हैं और अभी तक वही है। वेतन के क्या मामला है? मानवाधिकार आयोग जी, क्या समस्या है? समस्या है क्या कि दिक्कत आपको क्या है? वेतन अभी तक नहीं मिल रहा है और प्रधानाध्यापक के जगह पर प्रभारी करके अभी तक हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक अंकित हुए हैं जी, संस्कृत बोर्ड के आदेश में प्रभारी प्रधानाध्यापक अंकित हुए हैं। हाँ, उसमें लगा हुआ है। अच्छा, उसका वेतन बंद का हो जाएगा? वेतन बंद कर दिया था कमेटी, वही उसमें काहे बंद कर दिया? कमेटी के जो थे तो प्रभारी प्रधानाध्यापक तो आरोप लगाया गया था, तो किसी का जांच हुआ, डीओ का जांच हुआ, आपके पत्र के चलो लगा सब लगा। मानवाधिकार के आदेश हुआ वेतन भुगतान का, तब भी डीपीओ नहीं कर रहा है। हेलो, हाँ, ये समस्तीपुर से आए हैं शंभुनाथ झा। तो इस शिक्षा में इस संस्कृत बोर्ड के आदेश में प्रभारी प्रधानाध्यापक अंकित हुए, लेकिन वेतन बंद क्यों हो गया? तो दिखवाई ना भाई, उसको अंकित कर दिया प्रभारी प्रधानाध्यापक का संस्कृत बोर्ड, तो फिर क्या बंद किया? तो दिखवाई तुरंत। सर थाना कांड संख्या 80-17 जो सर हम लोगों पर केस किए और उल्टा हमें को फंसा दिया गया। इसकी जांच के लिए सर हम डीजीपी साहब भी 2 बार यहाँ दिए, आईजी साहब को भी 5-6 बार दिए, उसका कोई पदाधिकारी घटना पे नहीं लगा। पुलिस वाले इसकी जांच 10 दिन पहले सर न्याय तो सर मिल गया, मगर 6 साल सर लगा गया। हेलो, अरे वे समस्तीपुर से आया चंदन राजक, जरा देख लीजिए इसका मोती नगर। आइए। मेरे पति महिला रक्षक थे, वो होमगार्ड ऑफिस से प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज करा के घर लौट रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गए थे। वहाँ के ग्रामीण द्वारा हमें खबर मिला, वहाँ से हम लोग कंकड़ में चाणक्य हॉस्पिटल में लेके गए, जो 48 घंटा के बाद वो डेथ कर गए सर। उनका कमान भी कटा हुआ था। 5 साल से दौड़ रहे हैं सर, विभाग से तो कुछ सुनवाई नहीं है और सर ना हमको रोड एक्सीडेंट में भी कुछ मिला, विभाग से कुछ नहीं। बताइए तो बच्चों को लेकर कहाँ जाए सर? एक पति ही कमाने वाले थे, वो भी मानसिक स्थिति खराब है। हेलो, अरे भाई देख लीजिए, ये होमगार्ड के पद पर सेवा काल में मृत्यु हुई है। ये आई है महिला प्रभा देवी, इसका हो गया है। इसको तो अनुकंपा पर देखना है ना जी, न आप देख लीजिए ना। होमगार्ड में ऑन ड्यूटी डेथ हुआ है, तो अनुकंपा का तो या पर नौकरी का प्रावधान है ना भाई। हाँ भाई, तो उसी में न गया है। होमगार्ड में तो काम ही नहीं कर रहे थे, सेवा काल में ही मृत्यु।
देख लीजिए, बहुत दिन हो गया बेचारे का, 18 में डेथ हुआ है। सर 2011 में मेरी जो है जमीन जो बेटा सवेरा में अधिग्रहण किया गया सर, मौजा मसाड़ी, 10 साल से परेशान है। 6 दिसंबर 2021 को भी सर जनता दरबार में मैं आवेदन दिया था। उसके बाद मैं फिर जो है ना अपने ग्राम मसाड़ी से भी सर इससे 74 पर साहब से मुलाकात करके एक आवेदन दिया था। उसका एक छाया प्रति मेरे पास आया था सर, लेकिन वहाँ से कॉल आता है क्या परेशानी है। उसी में दिया है पटना की। मेरे मकान के सामने से जमीन अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके चलते रास्ता बंद है 10 वर्ष। सभी पदाधिकारियों के यहाँ से सिविल एसडीओ के यहाँ CRPC के आवेदन न्यायालय में दिया। उसके बाद के द्वारा आदेश पारित किया कि अतिक्रमण को हटा दिया जाए। सिविल थानाध्यक्ष एवं DO को आदेश दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध मुझे पार्टी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ क्रिमिनल डिवीजन दायर किया गया, जिसे इस क्रिमिनल डिवीजन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सिविल एसडीओ को आदेश को कंफर्म करते हुए आदेश पालन कराने को आदेश 7/2/2019 को ही दिया गया है, लेकिन अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आदेश। रास्ता रुका हुआ हमारा आने जाने का। इसका भी देखिए, अतिक्रमण हटाने के बारे में वृद्धावस्था पेंशन के लिए किया था। हमारा पेंशन नहीं मिल रहा। हमारा पेंशन में कोई दरखास्त में गड़बड़ी नहीं, कंप्यूटर पर लिखने में गलती लोग की है। हेलो, उसके पटना से आए जिले से जय नारायण सर, ये क्या वृद्धाजन पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है? दिखवाइए तुरंत। समाज कल्याण पैसा देनी 50,500 जमीन को पानी का जे ठेका जमीन हम पानी जे हमारे लिख दी ना लिख ली, बाद में पता लागल जे हमारे वो जमीन 50,500 का लगानी हो वो जमीन हम उसे 25,000 में पीछे से लगानी। ये थी अंशों पर भी बैठ गई, किसको निम्नांकन करवाई ना बिल भेज देनी
ये सब थी कोई नहीं लोग हमने दुआरी पे पानी डिगी रहा। हेलो, अरे पश्चिम चंपारण से आइए सरिता देवी, देख लीजिए राजस्व और इसका जो जमीन का मुद्दा, जमीन वर्ग देखिए। आइए बोलिए। सर, चार आदमी पर केस हुआ है जिसमें अली अहमद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सर सरेआम घूम रहा है, धमकी दे रहा है कि केस उठा लो नहीं तो बुरा इंजाम होगा। सर हेलो, अरे ये पश्चिम चंपारण से आई है लड़की महिला अमीना खातून, भाई कह रही है कि जो इसके यहाँ जो केस है तो नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए जरा सर, तुरंत देख लीजिए। हम लोगों को मर्डर केस में झूठा फंसा दिया गया है, जबकि सच्चाई कहीं से नहीं है। ना हम लोग मर्डर केस में हैं। बार बार डीएसपी साहब के पास हम लोग गए, डीएसपी साहब 90,000 रुपया भी ले लिए, 5 लाख रुपया की मांग की है। गरीब ब्राह्मण हम लोग हैं, हम लोग नहीं दे पाए बाकी पैसा, तो केस को टू कर दिए। हमारे भाई भतीजा जेल में भी गए और हम लोग इंस्पेक्टरी बेल करवा करके बाहर है। अभी अनुसंधान जारी है, कहीं से संलिप्तता हम लोग की नहीं है। टावर लोकेशन डायरी के पारा नंबर 34 में चढ़ा भी है कि हम लोग घर पे नहीं थे। 50 किलोमीटर दूर पे हम थे बेतिया और हमारे भाई गोरखपुर गए हुए थे। अपर मुख्य सचिव के और जो केस किए हुए हैं उनका खुद अपराधी रिकॉर्ड है। हेलो, अरे भाई पश्चिम चंपारण से आए हैं तो ये तो मिल लीजिए। झूठा केस में फंसाने का और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा आर्थिक शोषण किए जाने का क्या मामले, झूठा केस में फंसा है तो उसी के लिए आया है करने के लिए। तो आप जरा देख लीजिए पूरे तौर पर दे दो। अपर मुख्य सचिव सर, जमीन मेरा है, जो फसल लगाते हैं वो काट लेते हैं और बार बार बोलते हैं कि हमको दे दीजिए खरीद, हम लोग बोलते हैं नहीं बेचेंगे। 11 कट्ठा 5 जमीन है मेरा, ही खाने पीने फसल 7 महीने बचा है। हम स्थिति विकलांग आदमी है सर, हम नहीं बेच पाएंगे, हम इतना ही खाने पीने का रहते हैं। बोलता है कि हम जान मान खतरा देंगे, हम बार बार देता रहता है। राइस आगे थाना पर जाता है, पंचायत में जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। और कर्मचारी साहब बोले कि ये तुम जनता दरबार में गए हो, कहीं जाने से कुछ नहीं हो। हेलो, अरे पश्चिम चंपारण से आए हैं एक सुब्रत शाह, तो ये कह रहे हैं कि इस आदमी के जमीन विकलांग व्यक्ति के जमीन पर तमंग व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर फसल क्षति पहुंचाने के संबंध में शिकायत। देख लीजिए तुरंत का इस आदमी की जमीन पर ऐसे कर रहा है। उस पश्चिम चंपारण की बात है, तुरंत देखिए। जाइए बता जी सर, नमस्ते। मेरा नाम सर अप कुमार राय है, बेतिया जिला से आए हुए। सर आज से 3 साल पहले हमको बुला करके दबंग लोग मेरे गांव के हमको गोली मार दिए लोग हाथ में। सर 3 साल से सर दौड़ रहे हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई लोग पे नहीं हो।
एक बार सर यहाँ हम आ चुके हैं पहले भी। कब आए? सर 2021 में सर अक्टूबर में आए हुए थे यहाँ जी जनते दरबार में। जी जी। तो क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, बात हुआ सर, एसपी साहब बोले कि ठीक है आप भेज दीजिए हम देख लेते हैं। उसके बाद सर हम दौड़ते रह गए और आज तक कुछ नहीं हुआ सर। पेपर कटिंग है, सब चीज है सर, ये फोटो भी है। ये लगाओ। नहीं उनको लगाओ ना। हाँ नहीं अपर मुख्य सचिव को लगाओ। हेलो, ये आए हैं एक व्यक्ति पश्चिम चंपारण से, अप्पू कुमार राय। ये लास्ट ईयर भी आए थे, समझ गए ना? उसके बाद भी नहीं हुआ। तो क्या मामला है कि जिला पश्चिमी चंपारण स्थित लौरिया थाना अंतर्गत दर्ज कांड पुलिस द्वारा आवश्यक कानून कार्रवाई नहीं करने के थे। तो एक बार ये आया तो उसमें जो बात हो गई, या फिर दोबारा आया तो क्या मामला है? तुरंत दिखवाइए। एक बार और आ चुका। तो एक ऐसे मामले को देखो, ऐसा 2-3 लोग हमको देख रहे हैं कि आ चुके हैं, पहले भी आ चुका है, 3-4 देख लिए, वो एक्शन काहे नहीं हुआ? उसको देखना पड़ेगा। इतिहास यहाँ है, अधिक्रमण का मामला है जो 2003 से सब दौड़ रहे हैं। अंचल यहाँ कहाँ सर, हाई कोर्ट, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके पास हम दूसरा बार आ चुके हैं। बीस साल से सब परेशान है, मोहल्लावासी का ही है। ये तो सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान कौन किया है? कोई दूसरा किया है? दूसरा कोई कर शशांक कुमार की शिकायत की है तो कोई सुन नहीं रहा है। कोई नहीं सुना। तो अंचल के सब कागज है, सब रिपोर्ट कार्रवाई का लगाओ। राजस्थान हाई कोर्ट में सब ऑर्डर आ गया है, कार्रवाई करने, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हेलो, ये आए हैं पश्चिम चंपारण से सुजीत कुमार गुप्ता। इनकी बात सुन लीजिए, देख लीजिएगा कि सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान निर्माण करने से संबंधित ये शिकायत पत्र, तो जो किया उस पर एक्शन नहीं हो रहा। सरकारी भूमि पर कर लिया है अवैध तरीके से, देख लीजिए, उसी का शिकायत में जाइए। दिक्कत है सर, 34,540 वाला में इनका ज्वाइनिंग हुआ था 12 में ज्वाइनिंग में 19 तक पैसा मिला, 20 बंद हो गया साहब के करने पर। इस बीच में उनका तबीयत खराब हो गया, पैसा के कारण हम इलाज नहीं करा सके, सब डेथ कर दिया। ये डीओ साहब के करने पर सबका टीचर का वेतन भुगतान हुआ, मेरा भुगतान नहीं हुआ। इसमें जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, जिसको पैसा है उसका काम होता है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं सुनता है। तो कहाँ से दे सर? पैसा नहीं है तो हम कहाँ से दीजिए? कोई ऑफिस में सुनता नहीं है, 3 साल हो गया और कोई भी लाभ हमको अभी तक नहीं मिला। शिक्षा विभाग वाले को लगा। हेलो, अरे सीतामढ़ी से ये वो तारा देवी, इसका सुन, इसके पति को मिला था
है प्रशांत किशोर में कि नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं तो उनके सबसे करीब हो जाते हैं, और इतने करीब हो जाते हैं कि जो बेहद करीब लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नहीं, मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया। है क्या ये अमित शाह, प्रशांत किशोर? आप तो सबसे सीखते हैं, क्या सीखा अमित शाह से? कभी एकांत में बैठते होंगे तो सोचते तो होंगे कमबख्त सियासत क्या चीज़ है। 2009 लुधियाना रैली, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी ने ऊपर कर दिया तो कितने गुस्सा थे नीतीश कुमार। और 2019 एकदम जय वीरू राम लक्ष्मण है, तेल और गुड़ की गोंद। ये सारे इकोनॉमिस्ट टीवी डिबेट में और ओपेड में रोना रोते हैं कि ये कर्ज माफी का चलन कहाँ से शुरू हो गया। ये कल्प्रिट बैठा हुआ है। मेरे चुने हुए, बताए हुए, सिखाए हुए लोग अगर मुखिया बन जाएं तो मुझसे मेरी ताकत बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि उससे बिहार के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं सही लोग चुनूंगा तो सही नीचे काम होगा। और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, तो उनको यही कंडीशन रखूंगा कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यूथ के लिए ओपन कीजिए। इज दैट अ मैसेज फॉर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव से तो मेरी इतनी बात होती नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही मेरा सवाल है अगला। पटना में और फिर पता चला कि लालू जी तो राजी थे पर लालू के लाल राजी नहीं थे। लालू जी भी करते हैं पसंद, नीतीश जी भी बहुत पसंद। अरे कोई बात, नीतीश जी का तो पता ही है, क्यों जोड़ रहे हैं ये? मोदी जी भी बहुत पसंद करते हैं। हाँ, और अमित शाह जी? अमित शाह भी बहुत पसंद करते हैं। नहीं, अब राज ठाकरे तो वहाँ कोई फोर्स है नहीं, वहाँ तो शिवसेना ही है। राज ठाकरे फ्रिंज एलिमेंट्स को तो क्या कह सकते हैं आप। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को वो करण थापर वाला इंटरव्यू बार बार लगातार दिखाया 2014 के चुनाव की तैयारी के लिए। सत्य है या अफवाह? ये जो आप ब्रेक के साल थे तब क्या आप ग्रास रूट पे क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, जो मतलब यंग आदमी जो सब गलत कर सकता था वो कर रहे थे। मतलब इसलिए उसके डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। नमस्ते। लिट्टी में घी कम था क्या? मैं थोड़ा नर्वसाया हूँ क्योंकि पहली मर्तबा बिहार आया हूँ, पर फिर आप लोगों के खिले हुए चेहरे देखे और ऊर्जा से भरे प्रशांत किशोर से मिला तो मुझे लगा कि सब ठीक हो ही जाएगा। शुरू करें सर? At your disposal. थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू से ही शुरू करते हैं। एक ललन टॉप की सीरीज है नेताजी घेरे में। एक इंटरव्यू का जिक्र पब्लिक डोमेन में बहुत होता है, आपके मित्र का इंटरव्यू जो अचानक खत्म हो गया था, एक डायलॉग के साथ, जो जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी और उस तारीख को अगर संवादों के चैप्टर्स में बांटा जाएगा तो शायद एक चैप्टर भी हो दोस्ती बनी रहे। करण थापर की पिछले दिनों किताब आई और उस किताब में सोर्सेस के हवाले से, टू बी वेरी प्रिसाइज, पवन के हवाले से ये जिक्र हुआ कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को वो करण थापर वाला इंटरव्यू बार बार लगातार दिखाया 2014 के चुनाव की तैयारी के लिए। सत्य है या अफवाह? सत्य तो बिल्कुल ही नहीं है। वो एक बड़ी घटना है, लेकिन मेरे मोदी जी से जुड़ने से पहले की घटना है। मैं मोदी जी के ऑफिस में 2011 में आया और ये जिस इंटरव्यू की आप चर्चा कर रहे हैं वो उसके 2-3 साल पहले की बात है। 2007, तो मतलब 4 साल पहले की बात है। उस इंटरव्यू को मैंने ज़रूर देखा होगा कई बार, लेकिन जैसे कई लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन मोदी जी को बार बार दिखाने वाली जो बात है वो करण थापर का एक अपना स्टाइल है। और ये सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स नहीं, फोर्थ हैंड सोर्स है। वो बता रहे हैं कि बुक में, जैसा मैंने कहीं पढ़ा, कि पवन जी ने उनको बताया कि पवन जी को प्रशांत जी ने बताया, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसी कोई बात है नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात में कोई सच्चाई है कि मोदी जी को इस वीडियो को कई बार दिखाया गया था। लेकिन एक बात में सब लोग बड़ा वजन दे के सच्चाई बताते हैं, प्रशांत किशोर के रकीब भी और दोस्त भी। और
मुझसे भी जब उन्हें पता चला कि मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं तो बोले यार एक बात जरूर पूछना कि ये ऐसा क्या है प्रशांत किशोर में कि नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं तो उनके सबसे करीब हो जाते हैं और इतने करीब हो जाते हैं कि जो बेहद करीब लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नहीं, मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार से जुड़ते हैं तो उनके इतने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हो जाते हैं कि आरसीपी, लल्लन सिंह सब असुरक्षित हो जाते हैं। वही राहुल के साथ, वही कैप्टन के साथ। ऐसा क्या है ये? क्या है ये चार्म? क्या है ये मैजिक पोशन ऑफ प्रशांत किशोर? ये कौन से गोले से आता है पीके का ये जादू? नहीं, चार्म तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिवली भी आपकी बात को मैं लूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे में कमी है कि मैं लोगों को अपने इर्द गिर्द असुरक्षित, अगर ऐसा वो फील करते हैं तो मुझे लगता है कि आई शुड वर्क हार्डर on my skills, on my capabilities, so that people around those who I work with are much more comfortable and at ease. Sometimes it's also function of quick entry and exit. आप कहीं आते हैं और आपको एक टास्क आपके दिमाग में दिख रहा है कि 4 महीने के बाद इलेक्शंस होने हैं, तो then you start thinking in terms of minutes, hours, days. You have nothing, not a single day to lose. Then you can't be mindful of too much of what others are thinking or how they are feeling, how they would react. So as when I'm in politics, I have the luxury to think about it from more longer term point of view. I was asked this question, what is the difference between what I was doing before and now? In terms of work, nothing, except for the time. That earlier I used to think in terms of days, weeks, now I'm thinking in terms of months and years. When you have perspective of months and years, then you need to be more open and cognizant of how the ecosystem in which you operate is going to react or is taking or receiving you. When you have only 4 months, 3 months, 6 months, you can't afford to be thinking too much about ecosystem, because if you do that, then you will get distracted from the goal. So if the goal is that Nitish Kumar should become the chief minister, you have a battle in front, then you can't be mindful what his ecosystem thinks around him. You just go blind and hope that everything, whatever leader, if leader has brought you in, everyone else will have to fall in line. That's simple. Is that a message from Prashant Kishore? Fall in line or fall out? Yes, if I am helping you in elections, what I used to do, which I have stopped doing, but not as a strategist because I don't like that word. If I'm helping you in elections, yes, that's the condition, that it's going to be like a war. You have to fall in line. If not, if you're not able to do it, then please don't have me, because it will be counterproductive. पर अब तो आप उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल जी। तो अब तो कुछ दोस्तियां भी कायम करनी ही होंगी। नहीं, दोस्तियां तो आप, आई एम accused of having too many friends from all sides. From Mr. Modi to Rahul to Priyanka to, so I have many friends, but I was just giving you the context. When I'm working, if there's a task, if you are at war, you can't be making friends. You are just there to win the war. If you start getting into making friends, or then in my mind, that's not the best way to go about it. प्रशांत किशोर के साथ बातचीत करने में पहला लोभ तो ये आता है कि सारे हालिया पॉलिटिकल सिचुएशंस पे सवाल पूछ लिए जाएं, शायद ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए। टीवी वाले ऐसा भी सोचते होंगे। अपन चूंकि ब्रेकिंग न्यूज़ के धंधे में नहीं है तो पढ़ते नहीं हैं। पर जब मैं प्रशांत किशोर के बारे में तैयारी कर रहा था, इस बातचीत के बारे में, तो एक सामने मुझे नज़र आया। आप जिस पार्टी में नंबर 2 हैं, मुझे नहीं पता हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दैट टैग। आप जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। आई एम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। आई हैव बीन ऑन रिकॉर्ड, आई हैव क्लैरिफाइड इट कि ये दिस होल आइडिया ऑफ बीइंग द नीतीश सक्सेसर और फ्यूचर और नंबर 2, ये आपके माइंडसेट में है। मैं अभी 2-3 महीने पहले मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं बिहार को थोड़ा समझता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं नंबर 2, नंबर 3 होने के का दावा करूँ। छोटा सा एक काम पार्टी ने दिया है, यूथ को मोटिवेट करने का, उनको समझाने का, उनको प्रेरित करने का, राजनीति में जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3 ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो लोग पार्टी में पहले से हैं, सीनियर हैं, उनसे सीखने के लिए इतना कुछ है कि
और अभी नीतीश जी हैं तो बहुत लंबे समय तक बने रहें और बिहार का विकास करते रहें। नंबर 2 की जरूरत वैसे भी बिहार की सियासत में दूब बने रहने के अपने फायदे हैं, पूजा की थाली में वही धरी जाती है। इज इट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी? क्योंकि जो प्रकट दावेदार होते हैं सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ साजिशें होती हैं। देखिए, मैं जो भी हूँ वो सामने ही हूँ, दिखता हूँ, छुप नहीं सकता हूँ। चाहे भीड़ में भी बैठा हूँ तो दिखता हूँ। वो अच्छाई भी है, मेरी ताकत भी है, वही मेरी कमजोरी भी है। तो छुप तो मैं सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ना प्रैक्टिकल है, ना फिजिबल है, ना डिज़ायरेबल है। कोई अभी जैसे मेरे खुद के संदर्भ में ही नहीं, प्रियंका जी के लिए भी लोगों ने मेरे से पूछा है तो उस पर भी मैंने कहा कि चाहे जितना बड़ा नाम हो, पहले दिन पॉलिटिक्स में आप आए और दूसरे दिन से आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बता देना या पार्टी में नंबर 1, नंबर 2 बता देना, अगर आप बता भी देंगे तो उसका कोई रियल इम्पैक्ट होगा नहीं। वो तो आपको समय के साथ जब आप डिलीवर करेंगे, जनता चुनेगी। कोई राजतंत्र तो है नहीं भाई, नीतीश जी खुद चुन कर आएंगे, इसी की क्या गारंटी है? तो नंबर 2 होने से क्या फ़ायदा है? हाँ, तो एक ही है, पार्टी अगर जीत के आएगी तो जो लोग उससे जुड़े रहेंगे वो ऊपर रहेंगे। नीतीश के साथ एक और साम्य है, उनके पिताजी भी वैद्य थे जी, और आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी। हम लड़कों की ज़िंदगी में बाप की सीख का बड़ा असर होता है। क्या है पिताजी की वो सीखें? कोई वाकया बड़े होने के दौरान, कुछ ऐसा जो मुश्किल वक्त में, और नेताओं की ज़िंदगी में तो मुश्किल वक्त इफरात में आता है, हौसला देता हो? मैं जो भी हूँ वो मेरे माता पिता के कर्मों की वजह से हूँ। आई बिलीव इन पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। और मैं साधारण परिवार से हूँ, यहाँ बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके शुरू किया हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कुछ भी बन पाया हूँ थोड़ा मोड़ा, वो मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स का ही नतीजा है। पिताजी ने तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। एक चीज़ जो उन्होंने सिखाई, जिसको मैं बहुत ध्यान से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, उनका ये कहना था, जब अब तो सिखाना उन्होंने बंद कर दिया है, कि जो व्यक्ति भी ऊपर है, अपने ऊपर मतलब मटेरियल टर्म में नहीं, जिस व्यक्ति ने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है उसमें कुछ न कुछ खूबी ज़रूर होगी। तो आप जब उससे मिलिए तो ये देखिए कि वो खूबियाँ क्या हैं उसमें, क्योंकि हर आदमी में कमी तो होती ही होती है। तो उस चीज़ को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मोदी जी से मिल रहे हैं तो ये देखूँ कि ये क्या बात है कि एक प्रचारक प्रधानमंत्री बन गया। अगर लालू जी से मिलता हूँ तो ये देखता हूँ कि भाई इनमें क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से कि यादवों के इतने बड़े लीडर हैं, या मुख्यमंत्री बने या बिहार के नेता बन गए। तो वो ढूंढने की जो प्रवृत्ति है वो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे पूरी पिताजी की मेरी सीख है। बाकी हज़ारों चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, लेकिन एक चीज़ जो एकदम टॉप ऑफ द माइंड जो मेरे ध्यान में आ रहा है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई डू, कि व्हेन आई मीट लीडर्स आई ट्राई टू सी कि व्हाट इज़ इट इन दिस गाय और दिस पर्सन हु मेक्स हिम और हर सो सक्सेसफुल, रादर देन जस्ट लुकिंग कि भाई ये इस पार्टी के हैं, इस जाति के हैं या इस परिवार के हैं इसलिए वहाँ हैं। वो मेरा नज़रिया नहीं है। और हर व्यक्ति में, खासकर नेताओं में जो कमियां होती हैं वो ज़्यादा दिखती हैं बड़ी, क्योंकि वो दे आर अंडर लेंस ऑल द टाइम। तो एक वो तरीका है कि आप देख सकते हैं कि भाई मोदी जी में खराबी क्या है, या फिर आप अपने दिमाग में जस्टिफाई करने लगते हैं कि मोदी जी इसलिए इतने बड़े हैं क्योंकि इस जाति के हैं, इस पार्टी के हैं। लेकिन एक दूसरा देखने का नज़रिया ये भी है कि भाई यहाँ हैं तो कुछ बात तो ज़रूर होगी। हर मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, हर प्रचारक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो देखने का अपना नज़रिया है। ये बात मेरे पिताजी ने सिखाई और आज तक उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ मैं। आपने मुझे दोराहे पे खड़ा कर दिया है प्रशांत। एक रास्ता जा रहा है जहां आपके सवालों, आपके जवाब से कई सवाल उपजते हैं, और दूसरा है जो मैं नक्शा लिए बैठा हूँ। नक्शे पे ही चलिए, नक्शे पे ही चले ताकि नक्शेबाजी बनी रहे। पढ़ाई कहाँ हुई? यही मैंने पहले आपको बता दिया, मैं बिहार से कहाँ पढ़ाई हुई? क्योंकि जहाँ मेरे पिताजी की पोस्टिंग रही वहाँ सरकारी स्कूल में गए। फिर यहाँ उस समय यही था, साइंस कॉलेज तब बहुत बड़ा होता था। 10वीं का एग्ज़ाम जो था, 10th का एग्ज़ाम, वो मतलब अपने आप में एक समर होता था और परिवार के लिए एक तरह से प्रेस्टीज इशू है कि छड़ी लगती थी आपको पढ़ने के लिए? हाँ, छड़ी उड़ी तो लगी होगी, बहुत लगी होगी मतलब भुला दिया कॉन्शियसली? नहीं, बहुत लगी होगी। ऐसी बातें, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, मतलब पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, नंबर ठीक ठाक था। तो साइंस कॉलेज में आना था, साइंस कॉलेज आ गए।
फिर पिताजी की इच्छा थी या घर वाले जैसा बिहार यूपी में होता है कि भाई आप मैथ्स अच्छा है, वही एक सब्जेक्ट आता था तो मैथ्स में आ गए, तो लोगों की ऐसी अपेक्षा है। मैथ्स तो अच्छा है। हाँ, मैथ्स तो अच्छा है, नंबर की समझ है, नंबर की समझ है और उसी चीज़ से सब कुछ डिराइव करते हैं, कोशिश करते हैं कि नंबर की समझ और ग्रास रूट की अंडरस्टैंडिंग को मैच करके ही जो कुछ करते हैं। तो साइंस कॉलेज आ गए, उसके बाद मतलब इंजीनियरिंग नहीं करा, आगे का रास्ता थोड़ा किसी अंकल ने नहीं बताया बेटा बीटेक कर लो, बहुत स्कोप है? मेरे पिता IIT जाइए और ये कीजिए मैथ्स में, उस समय यहाँ पे बिहार बोर्ड है तो 150 में मुझे 148 नंबर आए थे, तो स्वाभाविक है सब लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, तुरंत IIT कीजिए, उसके बाद IAS बन जाइए। तो पिताजी को मतलब वो इंजीनियरिंग के जाल से बचने के लिए मैंने कहा कि उसको IIT करने में तो 4 साल लगेगा, उसके बाद फिर आप कहिएगा सिविल सर्वेंट बनने के लिए, तो इससे अच्छा ये है कि मैं 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो 3 ही साल में हो जाऊँगा IAS। तो उस चक्कर में हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले लिया, फिर तबीयत कुछ ख़राब हो गई तो छोड़कर चले आए, फिर अलग दुनिया हो गई। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, फिर IAS बनिए, ट्राई कीजिए, वो नहीं फॉलो किया, तो उस हिसाब से गलती हुई। बाद में पब्लिक हेल्थ में चले गए। ग्रेजुएशन यहीं बिहार से? नहीं, ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं किया, लखनऊ में थे, फिर उसके बाद हैदराबाद चले गए, फिर US चले गए, वो अलग कहानी है। तो कोई इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है शेयर करने वाली। पब्लिक हेल्थ की लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। नहीं, मैं मतलब वो कोई रूटीन फॉलो नहीं किया है मैंने। हर दूसरे साल पढ़ाई छोड़ दी, 12वीं के बाद 3 साल पढ़ाई छोड़ दी, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी मेरे धरने पे, अनशन पे बैठ जाते थे कि अब तुमको, अब अगर वापस नहीं जाओगे इस साल तो अब नहीं छोड़ूंगा, मतलब अब खाना ही छोड़ दूंगा। तो वो परेशानी वाला दौर रहा है मेरे। ये जब आप ब्रेक के साल थे तब क्या आप ग्रास रूट पे क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, जो मतलब यंग आदमी जो सब गलत कर सकता था वो कर रहे थे। मतलब इसलिए उसके डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब 12वीं में आप समझिए अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है और आप डॉक्टर के लड़के हैं जहाँ पढ़ाई ही एक चीज़ आती है और एक ही चीज़ लोगों को समझे कि भाई पढ़ लिख के आप नौकरी पाइए, शादी कीजिए, उस तरह की बात, तो परिवार के लिए तो बहुत परेशानी की वजह और सबब आप बन जाएंगे। मेरे साथ भी रही है, मेरे पेरेंट्स दे हैड वेरी पेशेंट विथ मी। लेकिन ठीक है, वो अंदर मतलब एजुकेशन सिस्टम में जाने और आने का क्रम बना रहा। गिरते मरते पोस्ट ग्रेड कर लिया, फिर UN में चले गए, लकी रहे, वहाँ नौकरी मिल गई, तो फिर काम शुरू कर दिया। कोई उस समय यहाँ पे राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर थी, तो मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी और बिहार में कोई आने को तैयार नहीं था। पोलियो उस समय एक बड़ा प्रोग्राम चलता था, पोलियो इरेडिकेशन वाला, तो उस चक्कर में यहाँ भेज दिया। किसी ने पूछा भाई कोई बिहार जाने वाला है, तो मेरे लिए ठीक हुआ, तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर 2 साल UN में काम किया, कुछ थोड़ा बहुत ठीक किया होगा तो इंडिया ऑफिस से लोगों ने बुला लिया कि भाई अब यहाँ कर रहे हो तो इंडिया आ जाओ। इंडिया कंट्री ऑफिस चले गए, तो वहाँ पे रहे 2 साल, फिर वहाँ से US चले गए। फिर US गए तो ऐसा लगा कि ये तो ठीक नहीं है, मतलब हेडक्वार्टर में मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई कोई फील्ड पोस्टिंग दे दीजिए। तो मेरे साथ जो यहाँ इंडिया में काम करे हुए एक इटालियन सज्जन थे, उन्होंने ऐसे मिल गए US में ऑफिस में, UN ऑफिस में ही। उस समय वो चाड में थे, साउथ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका है, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ आ जाओ, तो कोई जाना नहीं चाहता था, तो मैंने कहा डिवीज़न हेड बना दोगे तो आऊँगा, नहीं तो वाई शुड आई कम। तो 4-5 महीने के बाद वहाँ से ऐसे ऑफ़र आ गया, तो आई वॉज लकी, आई वेंट देयर। उसके बाद फ्रेंच सीखी, क्योंकि वो फ्रेंकोफोन वर्ल्ड है। तो जितनी बार यहाँ वापस आए तो मेरे पेरेंट्स ने बताया लड़का अफ्रीका में है, तो लोग कहते हैं कहाँ, नाइजीरिया में है? नहीं, नाइजीरिया में नहीं है भाई। अच्छा, साउथ अफ्रीका में होंगे? नहीं भाई, साउथ अफ्रीका में भी नहीं है। केन्या में है? मतलब जो एंग्लोफोन कंट्रीज़ हैं इंडिया में, तो लोग उन्हीं कंट्रीज़ को जानते हैं, बेनिन, टोगो, माली, मॉरिटेनिया, गिनी, गाम्बिया, सेनेगल, ये नाम आप जानते नहीं होंगे। तो उस फील्ड में रहे, 3.5-4 साल रहे वहाँ पे, लगातार काम किया, वहाँ समझने की कोशिश करी। और वहीं बैठे बैठे एक दिन जब अब वहाँ टर्म पूरा हो गया था, जिनीवा शिफ्ट हो रहे थे, तो एक पेपर लिख दिया माल न्यूट्रिशन पे गुजरात को की शिकायत करते हुए। तो वहाँ से मोदी जी के संपर्क में आ गए। तो एक्चुअली कोई मोदी जी की क्रिटिसिज्म नहीं लिखी थी मैंने। आई हैव रिटन ए पेपर अबाउट माल न्यूट्रिशन इन रिच हाई ग्रोथ स्टेट्स ऑफ इंडिया।
तो उसमें 4 स्टेट्स का कंपैरिजन है माल न्यूट्रिशन विज़ेवी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. एंड गुजरात वाज लाइक एट द बॉटम इवन अमंग दोज 4 स्टेट्स. तो उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया 2011 में, इसलिए नहीं कि उनकी कोई माल न्यूट्रिशन में बहुत दिलचस्पी थी कि नहीं, वो एक अलग विषय है, इसलिए कि भाई कौन आदमी ऐसे बेवकूफ़ की तरह लिख रहा है, गुजरात की शिकायत कर रहा है. फिर उनसे धीरे धीरे संपर्क हुआ. टू हीज़ क्रेडिट ही गेव द ऑप्शन कि भाई आइए काम कीजिए, शिकायत क्यों कर रहे हैं. 1-1.5 साल तक बात करते रहे, क्योंकि नौकरी थी, परिवार है, उसको पालना पोसना है. घर वाले फिर वही धरना प्रदर्शन कि भाई ये नौकरी वोकरी छोड़ के UN में डिप्लोमेट हो गए हो, अच्छी खासी सैलरी वैलरी मिल रही है, बड़े आदमी हो गए थे वहाँ पे, अरमानी खरीदना शुरू कर दिया था, तो बढ़िया सूट वूट पहनना, ब्रांड की समझ हो गई थी. तो फिर आदमी को लगता है भी वो सब छोड़ के यहाँ आके कैसे रहोगे, तो फिर वापस सरोजनी नगर में आने, सरोजनी नगर से खरीदने वाली प्रक्रिया चालू हो गई. तो खैर मोदी जी से बात हुई, 1 साल तक बात चलती रही, तो ये तय हुआ कि भाई मैं वो सब छोड़ देता हूँ. बाकी जो एक्टिव आदमी है वो दोनों चीज लगवा दिए. ये जो है ये आपका नवादा का कौन सा हो? और विशेष में नवादा का कौन सा हॉस्पिटल? नवादा में नवादा सदर हॉस्पिटल. सदर हॉस्पिटल, जी हाँ. स्वास्थ्य विभाग को बनने को लगा. 2 चीज लग गया है, एक एगो बाकी ये है बहुत एक्टिव. अरे नवादा से आए हुए हैं किशोरी प्रसाद सिंह, ये वहाँ पर जो है नवादा में सदर अस्पताल, वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, सरकार पर अल्ट्रासाउंड नहीं है. ठीक है तो बता दीजिए, ठीक से सब पूरी बात यही बोल रहे हैं, देख लीजिए, बता दीजिए. आइए एप्लीकेशन दे देना. समता पार्टी कैंप से जुड़ा रहा है, ये करता खाली दे लीजिए. मेरा 7 साल का लड़का था सर, 5 आदमी मिलकर हत्या कर दिया. 2 आदमी गिरफ्तार है, 3 आदमी धमकी देते रहता, कहते एक बेटा उसको मार देंगे दम से. हम SP, DIG, DGP, DM सागरों देते वेतन था कि कुछ भी नहीं. गृह पुलिस वाले को सब बताओ. ये ओरिजिनल है सर. 1993 ईस्वी में हमारे चाचा जी केस किए थे, टाइटल 3 में डिग्री भी हो गया. CO साहब बख्तियारपुर उसको सैरात करते जा रहे हैं. हम लोग शिकायत में केस किए बख्तियारपुर में, वहाँ बोले कि मार्गदर्शन मांगे हैं DM साहब से, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पाया. 10 बीघा मेरा हजूर खेत जो है सो मछुआ सोसाइटी को बंदोबस्त कर, रसीद भी हमको दे रहे हैं, रसीद भी काट के दे रहे हैं. जज साहब के यहाँ से हमको डिग्री हुआ है.
लगा तो राजस्व हेलो नमस्कार। इस सहरसा से आए हैं संजीव कुमारी। इनका क्या है कि सैरात को रद्द करने का ही मामला बताया। सिमरी बख्तियारपुर अंचल अंतर्गत मौजा ये रायपुरा खाता संख्या इतने जमाबंदी संख्या इतने ये सब लिखे हुए है। तो इसमें कि जमीन मत्स्यजीवी सहयोग समिति सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के नाम से वे सैरात को रद्द करने के लिए। सहरसा के नाम से हुआ शर्त रद्द कैसे क्या तुरंत देखिए पूरे तौर पर ठीक है। आई बात बता रहे हैं भाई, पहले ही से ही चल रहा धंधा। रकबा हुआ है बताइए 10-2-8 का। देखिए ये आप लोगों की जमीन को गलत तरीका से मेरा जमीन करम मंडल बेच दिया 25 डिसमिल और मारपीट भी। अरे ये पूर्णिया से लड़की आई है, इसको देख लीजिए। ये पैतृक जमीन को धोखाधड़ी कर गलत तरीके से बेच रही है। ये जब कह रही थी इसको जरा देखिए, देख लीजिए ठीक से। इसके इनों का भी जमीन था ये कहना चाहती है, देख लीजिए पूरा। आइए विवादित जमीन में बिहार सरकार से हमसे केस चल रहा है। 14 बीघा जमीन, उसमें जो है बिहार सरकार से केस चल रहा है। मेरा पैतृक संपत्ति बिहार सरकार में चला गया। 14 बीघा जमीन हमसे केस। इस पूरा जमीन ने कोई कंपनी रवीरा हाट, केपी स्ट्रक्चर और लोकल जो है भूमाफिया सब मिल करके जमीने को लूट किया। थाना में गए थे शनिवार को डीएम साहब का आदेश से। थाना का गेट पर हमको गुंडा सब गाली गुप्ता जो मन शो किया था। फिर भीतर में थाना गए, राजस्व पदाधिकारी श्रवण कुमार सुमन को बोले सर ऐसे हमको गाली गुप्ता करा। तो हम क्या करेंगे, पुलिस को बोले, पुलिस थाना में है ही नहीं। उस टाइम में जितेंद्र राणा थे बड़ा बाबू। हमको सर बहुत कर्जा हो गया, बिजली बिल बाकी हो गया, हम चुका नहीं पा रहे। हमको माफ कीजिए। जांच की, अगर हम गलत बोल रहे तो हम पर कार्रवाई कीजिए, तुरंत पर कीजिए। हेलो, अरे इस आदमी का पूरा बात सुन लीजिए। पूर्णिया से समझ गए ना, गोस्वामी है चैन गोस्वामी। ये कह रहे हैं कि वो माफिया द्वारा किया ताड़ित करने के लिए। पूरे तौर पर देख लीजिए। पूर्णिया जिले से सर, वहाँ काउंसलिंग में सर हम उपस्थित थे सर। वहाँ तब पर भी मेरा चयन नहीं किया गया और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ। कृपया इसका जांच करवा के सर मेरा काम करवाने सर। 3 साल से सर नहीं कहाँ पर, किस चीज में? ये रुपौली प्रखंड में सर, रुपौली प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में। वहाँ पे सर हम अर्जेंट थे, 6:30 बजे शाम तक थे जिला स्कूल में सर। ये काउंसलिंग सर 2021 में अगस्त महीना में हुआ था। के लिए सर हम सब जगह आवेदन दिए,
कहीं कोई सुनवाई नहीं। शिक्षा वाले तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था उसमें स्पष्ट। हेलो, अरे भाई पूर्णिया से आए हैं राकेश कुमार, कह रहे हैं कि शिक्षक नियोजन में अनियमितता किए थे, तो देख लीजिए। सर अंतर्जातीय विवाह किए सर, एक बार और आए थे, एक बार और आए थे सर, नहीं अभी तक हमारा कोई नहीं हुआ सर। कब किए अंतर्जातीय विवाह? सर कब किए थे अंतर्जातीय विवाह? 2021 में सर, जनवरी में किया था सर, 27 जनवरी को सर, 27 जनवरी को सर, 2021 में 27 जनवरी को। 21 में किए थे, तो पहले यहाँ आए थे क्या? हाँ सर आए थे। कब? सर 2-4 महीना पहले आए थे सर, 2-4 महीना पहले आए थे सर। इसी में? हाँ सर 22 में आए थे सर। जनता दरबार? हाँ सर आए थे। समाज कल्याण। हेलो, अरे भाई ये कैमूर से आए हैं, दीनानाथ पांडे नाम है, ये लास्ट ईयर भी यहाँ पर आए थे। ये अंतर्जातीय विवाह जो हुआ तो राशि नहीं मिली तो जो दिया जाता है, तो जब कह रहे हैं कि हम पिछले साल भी आ गए थे यहाँ जनता दरबार में, यहाँ से कह दिया गया था, क्या हुआ भाई आदमी का पहले से? दीनानाथ पांडे का तो पिछली बार ही आए हैं ना, उसका देखे हैं ना, तो क्या हुआ देख करके पूरी बात बताइए। हम आप लोगों को इसलिए आपको कह रहे हैं कि आखिर क्या बात है, जब पिछली बार भी आया है नहीं हुआ, तो आप ही जरा उसको बुला करके बैठाइए, बुला लीजिए। अन्य में कोई दीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या है बोलिए? बोल रहे कि सर वो बाहा है और बाहा को पुराने सर्वे के अनुसार जो बाहा है और नए सर्वे में उसको रैयत किया गया, जिससे वो बाहा भर के मकान बनाया जा रहा है वहाँ पे। और हम लोग पानी का समस्या है, उत्तर पश्चिम की ओर जो पानी रहा है वहाँ पानी पटा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग खेत में पानी जमा हो रहा है। ये आपका ये कैमूर में जी, ये क्या प्रॉब्लम हुआ? ये अनौरा गांव का मामला है सर। यहाँ जो बाहा नहर से आ रहा है, बाहा को जो वो आ रहा है और उत्तर से पश्चिम की ओर पानी जाता है, वो तिकोलिया गांव को भी पटान करता है, और उसको नया सर्वे में रैयत करने की वजह से वो लोग माटी पूरा भर दिया। माटी भरने से वहाँ पे जो हम लोग के एरिया के पानी है वो ब्लॉक हो गया, और पानी भर जाने से हम लोग क्षति हो रहा है फसल, और उधर पटा नहीं हो पा रहा है। आपको लिखे खतियान में गैर मजरुआ के स्थान जी, गलती से रैयत का नाम दर्ज होने के पटवान के संबंध में। हाँ, तो मैंने कि गैर मजरुआ का स्थान जी, गैर मजरुआ आम जमीन है। फिर रैयत कैसे हुआ? कैसे वो हम क्या बता सकते हैं। आपका इशू तो यही देख रहे हैं।
हेलो, अरे भाई ये कैमूर से आए हैं ओम प्रकाश, जब देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि खतियान में गर्मदरुआ के स्थान पर गलती से रैयत का नाम दर्ज होने के कारण पटवन की समस्या इसके संबंध में है, देख लीजिए। बैठिए मास्क डाल लीजिए, मास्क बोलिए। देखिए सर, हमें 4 खुशी से मकान बन रहा है, 4 खुशी से पानी पड़े से हमार मकान गिर गए, देवाल गिर गए। सर भाई देवाल उछोले बनी हेम नारायण सिंह हमरा को केस करके देवाल तोड़ावे कारण 4 गो हमरा लड़का बा, 4 लड़का मजदूरा करे काम करेला। हम विधवा हई, गरीब जान के हमरा के दबावत और लोग पैसा वाला पार्टी हलो, नो लड़का उनकर हेम नारायण सिंह के नौकरी करेला, लोग सरकारी नौकरी दागी लगा के अच्छा गलत देख। हेलो, ये भोजपुर से एक महिला आई है, परमिला देवी। अब यह देख लीजिए, इसका भूमि विवाद में परेशान करने और गाली गलौज करने के समय बता रहे, तो इसका पूरा इश्यूज को देख के समझ के सॉल्यूशन करेंगे। सर मेरे पिताजी के नाम से ये वसीयत से प्राप्त जमीन है, जो कि जजमेंट हुआ है सिविल कोटारा से, और इसके बावजूद मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और दूसरे का नाम से फर्जीवाड़ा रसीद कट गया जमीन जमा बंद हुई। और सर इसको मेरे पिताजी के नाम से करना चाहिए। क्या चाहते हैं? हमारा रसीद सर कौन जमीन कब्जा कर लिया? कायम कराना। कौन जमीन कब्जा कर लिया? जमीन कौन कब्जा? कब्जा मेरे जी में है सर, कब्जा मेरे जी में है सर, रसीद कोई और कटवा लिया है सर। दाखिल खारिज कराना है सर। केस जीत गया है सर, दाखिल खारिज नहीं है। ये वसीयत से मिला हुआ था पिताजी का जमीन, जो केस भी हुआ था। हाँ केस भी था, केस मेरे जीत गया है, डिग्री आप ही के फेवर में। हाँ डिग्री मेरे फेवर में है, ये जजमेंट है सर। और सर बहुत दिन से ऑनलाइन भी करा इन्विटेशन दौड़ाया जा रहा है, ब्लॉक में भी, कभी डीसी जमीन कब्जा कौन कर लिया है इसका? जमीन कब्जा में इन्हीं का है सर, ब्लॉक के नाम से रसीद नहीं हो गया, वहाँ से नहीं ये डिग्री इनके फेवर में हो गया है। ये अपील है वहाँ अप्लाई किए हैं, यहाँ से अगर फोन हो जाएगा तो हो जाएगा। तो राजेश को दे दो। आइए। बोलिए क्या है मामला? जी सर, हमारा कोर्ट से डिग्री हो गया, हमारा जमीन है, विपक्ष लोग इसको 4 दीवारी करने नहीं देते हैं, धमकाते हैं सर। मैंने जमीन आपका है? जी सर। कोर्ट से फैसला हो? जी सर। और तब कौन तंग कर रहा है? करने नहीं दे, दबंग लोग हैं सर, नहीं हम। अच्छा, बगल का दबंग लोग तंग कर? जी सर। तो लगा भी जी सर साहब। हेलो, ये बक्सर से आए ये रामनारायण वर्मा, इनका पूरा बात सुन लीजिए। इनको कोर्ट से फैसला हो गया है, इनका जमीन है, और उसी एरिया में बगल लगल बड़े लोग गड़बड़ कर, समझ गए ना? बगल बगल काहे कर रहा है, नहीं मिलना चाहिए। ये जमीन इनका है ही, कोर्ट से भी फैसला हो गया है, तो फिर काहे नहीं लोग
करने दे रहा है, ठीक नहीं। लेकिन पूरा बक्सर जिले का मुझे सब दीजिए ना। दहिका ब्लॉक की मामला है, दहिका ब्लॉक के नियोजन की मामला है। क्या बोल दहिका ब्लॉक के नियोजन की मामला है सर। दीपक कुमार का नाम फॉरेस्ट काउंसिल में घोषित किया गया। NIC पोर्टल पर हम देखे तो कौशल कुमार का नाम अंकित है। पुनः मैंने आपत्ति दर्ज की तो डीडी शिव ने कि रात को 9 बजे काउंसिल हुआ है। इसमें रजिस्टर में इंटर में मेरा नाम भी है और फोन नंबर भी है, तो मुझे सूचित नहीं किया गया। कौशल कुमार का नाम मेरे मेरिट से कम है। BPL अभ्यर्थी सर केस भी नहीं कर सकते। शिक्षा वाले लोग हेलो, अरे बक्सर से आए हैं वही अखिलेश साहब। आप ये देख लीजिए, ये आपका शिक्षा वाले प्रखंड निर्वाचन इकाई रहिका में अनियमितता बरतने जरा देखिए काहे सकर जगह पर जरा देख लीजिए। सर समस्या ये बा कि सरकार हमरा के 3 डिसमिल जमीन देले रहे बसे खातिर, ओकरा भी दस्तावेज हमारा सब बा। ओकरा पर हमारे गांव के जगदीश नारायण सिंह सर जबरदस्ती करके हमार दबावत रहन, ओकरा पर केस कैलन तो सर हम भी मान ली कि उनमें एडजस्ट भैली। हाई कोर्ट के कागज हमारा फिर बा सर ऑर्डर। ओकरे बाद तो बात 2020 में लॉकडाउन लगा रहे तो उस समय उन पर लड़का अजय सिंह जबरदस्ती हमारा जमीन पर देवाल दे दे थाना पर गई सर, तो जा हमारा के कोई ना सुना। ओकरे बाद आपकी जमीन थी जी सरकार के तरफ से सर हमारा के बंदोबस्त मिला आपको मिला था। अच्छा, तो घेराबंदी कौन करवा रहा सर? आखिर हम रह कहाँ, कौन करवा रहा है घेराबंदी? घेराबंदी सर हम कराने के लिए आदेश दिए थे, DM साहब के पास आवेदन दिए थे। वो अजय सिंह जगदीश नारायण सिंह के जो लड़का बड़ा ना सर, वही एक देखिए कागज बोलिए ना भाई, बात अपना बोलिए। तो जबरदस्ती देवाल दिवा दिले रहा। DM साहब मेरी हम कौन कर रहा है? अजय सिंह मैंने कोई दूसरा आदमी कर रहा है? आपको जमीन मिला हुआ है तो आपके जमीन पर ही कोई दूसरा घेरा कर रहा है? जी है जी, आप ही के जमीन पर घेरा कर रहा है जी। अच्छा, कोई दूसरा आदमी है जी। हेलो, ये बक्सर से एक व्यक्ति आए हैं मदन साहब, इनको राजस्व भूमि सुधार विभाग से मिला हुआ जमीन अतिक्रमित भूमि है, तब उसके गांव का दूसरा आदमी कब्जा करके चारों तरफ घेराबंदी करता, अतिक्रमण हटाकर, तो ठीक नहीं ना है। जमीन जब दिए है सरकारी तौर पर, इधर देख लीजिए तुरंत बक्सर का सही। नहीं
सर जब हम इंटर का फर्स्ट डिवीजन किए थे ना सर, उसी में सर मेरा बस पैसा नहीं है सर, दूसरे अकाउंट में चला गया। मैट्रिक पास की है? नहीं, इंटर। हाँ सर। अच्छा, कब पास की? 2020 में सर। 20 में पास की? हाँ सर। तो मिला नहीं है पैसा? नहीं सर, दूसरे का सर अकाउंट में चला गया सर। दूसरे के अकाउंट में चला गया? हाँ सर। काहे मोबाइल पीछे चला नंबर, गया? आधार कार्ड और पासबुक का भी अकाउंट नंबर सब गलत गए वहाँ पे पासबुक बैंक में से कराने के लिए। लगा दो। हेलो, अरे आई हुई है लड़की, अपनाई है बक्सर से, दिया कुमारी। अभी क्या इसके साथ चला? ये पास की थी इंटर, इसकी जगह पर कोई दूसरा ले लिया पैसा। तो कैसा हुआ अकाउंट को गड़बड़ी? देखिए तुरंत, तुरंत देखिए। आइए। मेरे दरवाजे पर पुलिस आए, मैंने अभी चाबी मांगा गया थी क्या घर खोलने के लिए, तो घर खोले। और बाद में मैंने गाड़ी की चाबी मांगे, बोलो गाड़ी दीजिए, अभी गाड़ी खोलना है बोलो। गाड़ी में मैंने चाबी दिए, खोल लिया। और बाद में मैंने गाड़ी में दारू नहीं रहे, गाड़ी लेकर मैंने चाबी लेकर चल गया। हम कहे चाबी दीजिए, तो नहीं बोलो ध्यान मिलेगा गाड़ी में, ध्यान किए तो केस हो गया गाड़ी। लगा दो। हेलो, अरे ये मुजफ्फरपुर से महिला आई है पूनम कुमार, तो इसका मामला है मोतीपुर थाना का। देख लीजिए, इसको पुलिस फर्जी तरीके से फंसा है। देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। आइए। लाइए। बोलिए। ये मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा शादी हुआ था 2018 में, 2019 मेरे हस्बैंड पति की हत्या के बाद इंश्योरेंस का पैसा नहीं, हत्या हुई। देख लीजिए आप आइए। बता दिया बेटे का। सर साहब मतलब भुगतान कर रहा है, भिड़ा धमकाया, मतलब पासे की आवाज सुनी, मतलब जेल भेजे। अच्छा, कब की बात है? कभी ऐसा कर रहा गड़बड़? कब की बात है? बराबर से करता है, इसीलिए हो रहा है। राजस्व वाले बोले जी सर। हेलो, अरे एक मुजफ्फरपुर से आए हैं, क्या कि भू लगान रसीद काटने के लिए पैसा की मांग कर रहा है।
अभी तक कह रहा है कि सबके द्वारा हुआ है, तो उसका जो है आपका मांग रहा है पैसा, तुरंत दिखवाइए। जी नमस्ते सर। सर जीवन से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सर। गांव समाज थाना 20 साल से 25 साल से पटना में रह के स्टूवर्ट की ड्यूटी कर वेटर की ड्यूटी कर रहे हैं सर। 7 साल की उम्र में पिताजी मेरा डेथ कर दिया। गांव में जमीन जायदाद कभी ब्लॉक में जाते हैं खोजने तो कर्मचारी साहब उनका जो किला है वो सब बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, धक्का मार के भगा देंगे जी। बहुत तरह के बात बोलता है। गांव समाज सबसे सर हर समय घर परिवार जान के खतरा बना हुआ है। छोटा छोटा बच्चा स्कूल ट्यूशन जाता है, हम यहाँ रहते हैं पटना में और चिंता बना जाता है घर पे कहीं कुछ किसी तरह का बात न हो जाए। अनहोनी भाई के बारे में बोलता है आतंकवादी में इसको घोषित करवा देंगे किसी सर। बहुत कष्ट में सर, परेशानी में थोड़ा सा उल्टा सुल्टा जमीन का रसीद करा देता है जिसका कोई मान्यता कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा बहुत कठिनाई से आता है सर गरीब आदमी के पास, वो पैसा बेकार में चला जाता है इधर उधर। जी सर हेलो, अरे देख लीजिए मुजफ्फरपुर से मुकेश कुमार शाही है, तो उसको देख लीजिए। जो पुलिस वाला के यहाँ इसको कोई दिक्कत थाना देख दौरान पालन नहीं कर रहा, देखिए जरा। मेरा खतियानी पुतली जमी वो संजय राणा जोर जबरदस्ती घेर रहा है सर। क्या होता है जब भी क्या होता है जाते हैं हम लोग के बार मेरा भाई को 2018 में मार दिया। उसके बाद जमीन का अतिक्रमण क्यों कर रहा है? जमीन का अतिक्रमण कौन कर रहा है? संजय राणा। कौन है संजय राणा? भूमि माफिया है सर, को वही काम करता है सर, किसी का जमीन कब्जा करके 18 में मेरा भाई को सर मैं इतना मार। प्राइवेट आदमी है जी, आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है जी। केस कुछ नहीं किए हैं? केस कुछ भी किया सर, किए थे मर क्या बोलता है कोई सुनवाई कर रहा है। डीएसपी को भी मिलाता सर, फोटो भी दिए हुए हैं सर। और क्या बोलता है मेरा 18 में मेरा भाई को मार दिया और उसके बाद क्या बोलता सर एक 22 में मेरा गाड़ी को थक दिया सर, सब फोटो दिए हैं सर। मैजिक गाड़ी वो स्कूल में दिए हुए थे सर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए। अरिया से आया है गोपी लाल, अभी कह रहा है ना कि इसको जमीन का जो है वो कब्जा कर रहा है, तो अतिक्रमण को मुक्त कराने का ये अपील किया। इसके जमीन पर कब्जा कर रहा है, वहीं पर एरिया में ही लोग देखे। अपना जमीन हम सुखा बना रहे थे और उधर आया हमको बोला कि ये सुखा वाले मत बनाओ, नहीं हम हमारा बाप हम बनाएंगे। वो क्या क्या मारने लग गया हमको, मार पीट किया और मार पीट करके हम थाना गए। थाना जो हमको वहाँ पे है यहाँ घर जा लूट करके और आग लगा दिया। और थाना था यहाँ पर, थाना पर आखिर आया किसका यहाँ फोटो खींचा लगी का और मार पीट का अभी का लूट पीट का। वो चले गया, कुछ नहीं किया हमको, पैसा नहीं दिया। फिर 11 तारीख को फिर आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है? मेरा जमीन चिकनी मकान सामान बना हुआ है। अरे आपका जमीन को कोई कब्जा किया है? कब्जा है, मेरा जमीन है, मकान सामान लिखा हुआ है इसमें, उसी में घर था। वो मकान में सोख्ता बना रहे थे ना? हाँ, अपना मकान अपना में दाम बस रहे वहाँ पर सोख्ता बना रहे। तो उसको कब्जा कौन कर रहा है? परमानंद था, जयपुर साहब को पोता है वो। दूसरा आदमी परिवार में? अरे दूसरा परिवार का है वो। हाँ भाई, तो घर में दूसरा आदमी। हाँ, दूसरा परिवार है वो। तो आप पर कब्जा कर रहा है?
कब्जा हम कर हाउस नाम दे रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, वो कब तोड़ के कब्जा बना रहा था। बनाने नहीं, तो थाना में केस किए हैं। हाँ केस किए, फिर लगाया करके क्या किया रात में घर पूरा लूट की, हमारे भाई को वहाँ बुला लिया थाना में। तो क्या थाना में केस नहीं दर्ज हो रहा है? नहीं किया, लगाया करके रात को जनवरी को पुलिस वाले को लगा। जी सर, आप हेलो, अरिया से कहा अशोक शाह, जरा देख लीजिए, किसी की जमीन है कुछ बेदखल कर दिए जाने के संबंध में, तो थाना प्रभारी में केस किए, कुछ बना रहा था अपना, बगल वाला उसको कर रहा, रोक रहा है, ये केस किए कि हमारा जमीन है तो, लेकिन थाना प्रभारी केस ही नहीं दर्ज करता। तो देख लीजिए, आइए ना, तो करिए, तब जाके आना बताइएगा। हाँ सर, मेरा नाम राजकुमार महतो है, अरिया जिला के फारबिसगंज थाना से आए हैं। सर हमारा लड़का है 23 साल को, उसको घर के बगल का ही आदित्य अभिषेक कुमार सिंह है, 1:30 बजे रात में आके दरवाजे पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब हमारा लड़का, हम लोग निकले, लड़का आगे निकला, उसको लाठी के रॉड, लोहा का रॉड से माथा पर मार के कपार फोड़ दिया। उसकी माँ बिनती देवी कैंची लेके पहले से आई थी, वो कैंची चला करके आंख के पास में घायल कर दिया, यहाँ 4 गो टाका पड़ा। उसका छोटा भाई था, वो लाठी लेकर के पहले से वो लोग 1:30 बजे रात में मारपीट के प्लानिंग से आया था। फारबिसगंज में सर थाना में FIR किए 9 फरवरी 2022 को, 1 साल 3-4 महीना हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम जाति से सर पान का है, हरिजन में आते हैं, लेकिन न हरिजन एक्ट लगा है, न किसी की गिरफ्तारी हुई है सर। और वो हमें फिर जाति जनजाति कल्याण। हेलो, अरे ये अपना देखिए जरा सही है। अररिया से ये आए हैं राजकुमार महतो, तो ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के परिवार को प्रताड़ित करने का शिकायत है, वही बता रहे हैं। उसको देख लीजिए, एक्शन तो होना नहीं चाहिए। अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति नहीं जा सकती। नहीं, अनुसूचित जाति वाले को नहीं। राजेश जी, अनुसूचित जाति को लगाना चाहिए। अनुसूचित जाति देगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति वाले को करें तो समझे, बताए आवाजवा लग नहीं रहा। जमीन विवाद में आई है। ये जो बोला था ना कि अनुसूचित जाति के परिवार को प्रताड़ित करने वाला है, ये भेज दिया है पुलिस वाले को, जरा देख लीजिए। दोनों देखता है सर, इसको ये मॉनिटरिंग, ओवरऑल मॉनिटरिंग ये करते हैं, पुलिस में केस होगा, देख लेगा, देख लीजिए जरा, कह वहां से होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति वाला बोलिए, भेजा है। जमीन विवाद में आई है सर, 2004 में लिए हैं जमीन। उस जमीन 4 साल जोते थे, तकर बाद जमीन पर लड़ाई झगड़ा धमकी दे रहा था, मारपीट करने लगा दंगा। नीरम से जमीन लिए
सर प्रणाम, मधेपुरा से सर मेरे गांव में बराहीनंदपुरा पंचायत मेरा गांव है सर, वहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है सर। वहाँ पे सर 2022 ईयर में मार्च सब में वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठता था सर। तो जैसे ही हम जनता दरबार में सर ऑनलाइन किए तो उसके बाद सर 4 महीना के बाद वहाँ पे एनएम बैठने लगी सर, लेकिन एनएम कभी कभी बैठती है। वहाँ पे सर एक डॉक्टर हो जाता तो सर बहुत अच्छा होता सर। हेलो, अरे देख लीजिए वो मधेपुरा का लड़का आया है अमन कुमार, ये देख लीजिए कि उप केंद्र जो स्वास्थ्य उप केंद्र था ना, हाँ बंद कर दिया। डॉक्टर नहीं रहता तो तुरंत करवा दीजिए, करा दीजिए। सर एक मामला और है सर मेरा। एक साल से सर परेशान है सर, 1 मिनट सर सुन लिया जाए सर। बता दिए है। दूसरा मामला है सर। दूसरा मामला बोलने की जरूरत मत जाओ ना पहले। सर ये जो है ये किरानी जो है सर लगभग 20 वर्षों से विद्यालय में पदस्थापित है सर। ये पूरा धांधली करता है सर। ये इनके खिलाफ में जब भी जाते हैं सर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। आवेदन देते देते थक गए सर। इनका सीधा कहना है कि मेरे ऊपर कार्रवाई तो दूर की बात है, लेकिन जो है इन हस्तांतरण करना भी मेरे लिए बिहार में कोई फायदा ही नहीं दिया है। पूरा धांधली करते हैं सर। इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए सर, इसको हटाया जाए सर। यहाँ से बहुत धांधली करते हैं सर। भी वही आवेदन देते देते थक गए सर। सर हम 2019 में इंटर पास करके हार्वर्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज बोध गया में एडमिशन लिए सर। और वहाँ हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट माध्यम से पैसा दे कॉलेज का जो फीस होता है। जब मेरा कॉलेज में फीस जमा हो गया सर तो कॉलेज के द्वारा मुझे बताया गया कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। अब कॉलेज पैसा मेरा चला गया सर। जब हम पैसा पुनः जब मांगने गए कि सरकार के खाता में पैसा जमा कर दिया जाए, मुझे सर वहाँ से गाली गलौज धमका कर वापस भगा दिया गया घर से। और सर आज 4 साल हो गया सर मेरे द्वारा पैसा अभी तक वहाँ स्कूल जमा नहीं किया कॉलेज से। मैं गरीब परिवार से है सर, मेरे क्या नोटिस सरकार गया हुआ है पैसा जमा करने के लिए। सर से गुजारिश है कि सर मेरा वहाँ पैसा जो लग गया है एडमिशन। आपको नामांकन से मैंने आप लिए थे वहाँ तो कौन हटा दिया? नामांकन नहीं हुआ सर, हमको फर्जी बता दिया कि आपका नामांकन हो गया, बोनाफाइड बना के दे दी। नामांकन वहाँ हुआ नहीं सर। तो आपको मिल गया क्रेडिट कार्ड से? जी क्रेडिट कार्ड से मिल गया बोनाफाइड के माध्यम से सर। तो क्या करो? तो जब नामांकन ही नहीं हुआ तो चल जाता। बोनाफाइड मिला था सर बना के कॉलेज से बोनाफाइड के माध्यम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर कि सर पैसा वहाँ वापस सरकार के चला जाता। पैसा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से चला गया सर। अब इसका एडमिशन वहाँ हुआ नहीं तो चाह रहा कि पैसा ना जो है वापस हो जाए तो हमको देना पड़ेगा। काम कहीं बात निकाह देना वो इसको रिटर्न करना पड़ेगा सारा शिक्षा वाले को लगा के। हेलो, अरे ये देखो लड़का आया है अरवल जिला से, ये है विश्वरंजन को। क्या है ये कह रहा है कि इसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से मिला था लाभ, और इसके लिए जो है नामांकन के लिए गया था उसको पैसा मिल गया और वो नामांकन ही नहीं किया। हाँ, तभी नामांकन ही नहीं किया है कई साल से, तो फिर इससे फिर क्लेम किया जा रहा है क्या? तुरंत दिखवा लीजिए ऐसा हुआ क्यों? आइए वो भी नहीं तो सब ओरिजिनल है। सारतनपा मॉडल में
340 खाता प्लॉट नंबर 4158 जो अभी 50 एकड़ 52 डिसमिल का है, जो आधा है बिहार सरकार और आधा है भूटान का। आपको भूटान में जमीन मिला यही ना? हाँ सर। और उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लिया है? नहीं सर, उसी प्लॉट में है सर। नहीं ना, वही ना लिखे कि आपको जमीन मिला है, हाँ। लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। हाँ सर। हैं? हाँ। तो आपको जो जमीन मिला उस पर कब्जा दूसरा कर लिया है? हाँ सर। तो इसका शिकायत कहाँ की है? बहुत पहले ही सर एप्लीकेशन भूमि सुधार मंत्रियों भी सर लिखे थे। जवाब दो राजस्व को। हेलो, अरे अरवल जिला से वो है विजय दास कि कह रहा है कि इसको भूटान में मिली जमीन जो थी और उस पर दूसरे तत्वों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। देखिए जरा इसको। आइए। मेरे पिताजी एक नियोजित शिक्षक है जो उनका मृत्यु 15 फरवरी 2017 को हो गई। अनुकंपा के आधार पर आज तक मेरा नियोजन नहीं, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी। शिक्षा को लगा ये आपके पिताजी थे, इनको कौन चीज में नौकरी थी? नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक। हेलो, अरे ये लड़का आया हुआ है सिवान से, विपिन कुमार। जब देख लीजिए इसके पिताजी का डेथ हो गया, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहा है। इसके पिता का डेथ हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम। क्या है, बोलिए नहीं, क्या है? हम सिवान जिला के हैं। और मेरा समस्या है गोपालगंज जिला में शिक्षक नियोजन में अवैध रूप से धांधली किया गया है। 2008 से 2014 तक, अभी 2023 हो गया, अभी लोग कोई निदान नहीं मिला। ये गोपालगंज जिला बरौली प्रखंड का है। अभी हमने कितना डीएम साहब को दिए, निगरानी को भी भेजे, अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। इस पर कार्रवाई किया जाए सर। हेलो, अरे आया हुआ है विजय कुमार पंडित सिवान से कि शिक्षक नियोजन में गोपालगंज का मामला है। ये गोपालगंज में हुआ था इसका, बरौली का। उसी की प्रक्रिया में अनियमितता है अभी तक, तो उसी के लिए आया। देखिए, आइए। लाइए, वो भी लाइए। लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हमारी डिग्री हो गई। डिग्री होने के बाद हम जब मकान बनाने गए तो उस पर धावा हम पर बोल दिया गया। एसपी साहब, डीएम साहब के पास हम गए, हम डीजी के साथ गए, राजस्व मंत्री के पास गए, हमको कोई न्याय नहीं मिलता। हम करके आए। हेलो, अरे भाई एक आप सिवान से आए हुए हैं, श्रीकांत गिरी, अभी कह रहे हैं कि इनका जो जमीन है तो उसको निर्माण कार्य से रोकने के लिए उस पर अवैध दखल करने का प्रयास है। इसके लिए बराबर ही जा रहा है, कहीं शिकायत का विवरण कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो देखवा लीजिए, तुरंत देखिए। आइए।
कब का है हत्या की घटना जी? सर मेरा भाई को सर 2 लोग चाकू मार मारा सर, जिसमें मारने वाला शत्रुदीन था सर उनके साथ। अच्छा 21 में 25 जनवरी 2021 की घटना है सर। शाम को सर 2 लोग थे। तो हत्या के आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं रहा? हाँ जी, उसको पकड़ लिया सर, उसके साथ में उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सर ने गिरफ्तार नहीं किया है? एक गिरफ्तार है सर, एक नहीं है। एक जो चाकू मारा वो गिरफ्तार है, मतलब जेल में हो अभी सर। फिलहाल मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में उसका बहस चल रहा था उस पर। 2 दिन पास मेरे पास कॉल आया कि आज उसका बेल होने वाला है। फिर मैं वकील से बात किया, वकील बोल रहे हैं कि बेल नहीं होगा सर। 1 हफ्ते के अंदर उसका बेल हो गया पटना से। फिर 1 मंथ के अंदर एक गोली मार दिया सोना व्यवसायी को आंध्र बाजार में। उस केस में वो जेल में गया है सर। हमारे केस में कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुआ है सर। हम लोग सर पूरी जाति से बिलोंग करते हैं सर। इस पे SC ST के लिए सर हम लोग प्रताड़ित भी किया जाता है सर, पॉलिटिकल पावर प्रोफेसर के पास। हेलो, अभी देख लीजिए सिवान से आया है, अभी देख लीजिए ये हत्या का जो आरोपी है गिरफ्तार नहीं हुआ जा रहा है। ये सोच भेज दो। सर जी मेरे लड़के का हत्या सर कम से कम 2.5 बरस हो गया सर। उसमें कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं हो रहा है। ये मैंने 2.5 साल पहले गिरफ्तारी हुई है, मैंने उसके पहले हत्या हुई है। पहले हम आए थे सर एक बार आपके पास। पहले भी है जी, दूसरा बार आए हैं आपके पास। तो फिर नहीं हुआ है? जी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब फोन सारा किए, उसके बाद सब लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास और प्रधानमंत्री के पास जाकर क्या करोगे, हम लोग कर तो करते हैं नहीं। आप जनता दरबार में आए थे? हाँ, जनता दरबार में कब आए थे? सर जी आए थे हम सब फरवरी का, कुछ इधर उधर इसी साल फरवरी में आए थे? जी साल भर हो गए ये ऑनलाइन किए, मार्च में। ऑनलाइन? आप अभी फर्स्ट टाइम आए हैं जनता दरबार? दूसरा बार आए हैं। दूसरा बार आए हैं। ऐसा कैसे हुआ है? अभिमानों से आप गृह पुलिस वाले को लगाइए, मुख्य उसको जो है अपर मुख्य सचिव को लगाइए। हेलो प्रणाम, इस सिवान से आए हैं। लास्ट ईयर भी आए जिसके लड़के की हत्या कर दी गई, लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यहाँ पर भी आए हैं, दूसरी बार आए हैं। लास्ट ईयर भी आए थे, इस बार भी आए थे। तो फिर काहे नहीं हुआ? मामला क्या है? हम अब बुला रहे हैं ना आपको, हम भेज रहे हैं और इनको भी हम जरा कह देते हैं। अरे भाई ये आदमी जो आया है इस सिवान से, लास्ट ईयर भी आ गया था, लड़के की हत्या हुई, समझ गए ना? अब पिछले साल भी आया फरवरी में, और उसी समय कहा गया कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। तब बोलिए 1.25 साल के बाद फिर आया है, गिरफ्तारी नहीं हो रहा। तो यहाँ जब कह दिया गया था काहे नहीं हुआ? तो अब तो हम बोल दिए हैं आपको, अपर मुख्य सचिव को, वहां पर तो हम अभी बोल दिए, लेकिन आपको बताना जरूरी। हाँ, इसको जरा देख लीजिए। जाओ ना भाई, तो सब तो ना आइए, आप आइए ना, तब जाइए। प्रणाम सर। मेरा
नाम है शारदा देवी शिवहर की शिवहर से आए शिवहर जिला से आए। मेरा बेटा के मार दिया लेकिन आज तक 2 बार कुर्सी हो गया। 25 तारीख के फिर आया है आज तक। नहीं थी क्या आपका जो हत्या किया उसके बारे में पता नहीं था? हत्या कौन किया ये जानकारी नहीं थी आपको? पहले नहीं था लेकिन अब जानकारी हुआ है। मोबाइल का एथी से की निकला है तो कुर्सी 2 बार की निकल गया लेकिन छाना नहीं कर रहा है। नहीं, तो हत्या तो हुई 21 में जी। 8वां महीना पता नहीं था लेकिन अब आपको पता चल गया कि हत्या कौन किया है। हाँ पता चल गया है कि पता चल गया है तो आपने उसके बारे में पुलिस को बताया नहीं है? बताए हैं सर। ठीक गए है पुलिस पैसा पर बिक रहा है नहीं काम रहा है। उसको लगा कुर्सी का कागज भी ले आए अफसर को। पटना 3 बार आए। डीडीपी के यहाँ 3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलौ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और सिमसा के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा है। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देव चाहे छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आई जानकी माँ के आई प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तो हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में छै रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै और सीता नवमी मनावा चाहे कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम ही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी। आइ सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता और
ई अखन नीक से भऽ रहल है। आब बहुत ठाम मना रहल है, सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भर में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तो हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाहिए। विद्या परिसेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी है हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै? 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलै, हम तो 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहि होइत रहे संपूर्ण मिथिला में। आई एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी, यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करी। कहै चाहब जे जाकि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहि? यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलनि हैं, तो रामनवमी के तो दुनू हाथे समर्थन करै छै और जानकियो नवमी के समर्थन करै छै। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जनकी भऽ रहल छै, तखन अहाँ सब कैले मिथिला राज के मांग कऽ रहल छियै? हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै? जानकी जी के अवतरणा के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहिनपा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अयला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के, हुनकर अद्वितीय योगदान अछि। हुनकर रहनि लेकिन नहीं, अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि ओ केलहुँ। संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि, और हमरा लोकनि में कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ, और सब लोकनि प्रसाद ग्रहण कऽ रहल छथि, और कार्यक्रमो चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसँ माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि, ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोकनि आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत, तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन जे बिहार सरकार अछि, वो बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है, और सबके एकटा में कर देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कहलक है। बड़ा दुर्भाग्य है हमरा संगे। माननीय अटल जी हमरा लोकनि के 8म अनुसूची में स्थान देला, हमरा UPSC BPSC सब में देला। ई लोकनि ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकनि निवेदन करै छै कि अहाँ जागू, और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सबक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहे छी ई बात जे मतलब बिहार में एते एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज के मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकनि के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै,
ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कर सकलै है। हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक, खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ये हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तो सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। पिताजी के जन्म दिवस है, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हमरा वो लड़का है तो उसको बाहर में रखा है, खड़ा मार कर भगा देता है। वो लड़का है वो लड़का है तो उसको बाहर में रखा है, खड़ा मार कर भगा देता नमस्कार सर, मैं दिव्यानंद, मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी स्नातकोत्तर विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। सर मेरी वहाँ नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हुई है और 26 मार्च 2021 को मैं अपनी कक्षा ले रहा था और उस दिन बिहार बंद का कॉल किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमें निर्देश नहीं था विभाग बंद करने का। करीब हमारे हेड ने ये जरूर कहा था कि अगर बंद कराने वाले आते हैं तो आप मेरे पास उनको भेजिए, उनसे बात करके विभाग बंद कर दूंगा, बच्चों को वापस भेज दूंगा। मेरी दूसरी क्लास थी, पहली क्लास मेरे सीनियर प्रोफेसर बहादुर मिश्र ले ली थी। करीब 12 बजे के आसपास दल विशेष के एक स्टूडेंट विंग के करीब 25-30 नेता और कार्यकर्ता आए और वो मेरी क्लासरूम में घुस गए और मेरे ऊपर चीखने चिल्लाने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है बिहार बंद के समय ये क्लास लेने की। मैं उनसे ये कह ही रहा था कि आप हेड से जाकर मिलिए, तब तक एक लड़के लालू यादव ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया, उसके पीछे उमर ताज, चंदन यादव, इन लोगों ने भी मेरे ऊपर हाथ छोड़ा और मुझे लिंच करने की कोशिश की। विभाग के स्टाफ ने मुझे वहां से बचाया, निकाला। उसी दिन सर मैंने FIR किया इन लोगों के खिलाफ और मेरे FIR के 6 दिन बाद उन लोगों ने मेरे और मेरे हेड के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरे FIR पर सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सर मैं ये बताना चाहूंगा, मैं इससे पहले ONGC में काम करता था, ONGC में मैं राजभाषा अधिकारी था, वो नौकरी छोड़कर मैं यहाँ आया। हेलो, हाँ ये बांका से एक आया हुआ लड़का, देख लीजिए कि FIR करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यार बिहार बंद के दौरान 26 मार्च 21 का मामला, तुरंत देख लीजिएगा सर। जी प्रणाम सर। शराबबंदी के लिए धन्यवाद। पहले हम नवादा से हैं, सदर अस्पताल में अप्लाई किए थे बहुत पहले CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजिस्ट के लिए। तो CT स्कैन अल्ट्रासाउंड हो गया है, रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्टर खाली बाकी हैं। फिलहाल अभी वहाँ का सिविल सर्जन राम कुमार बाबू हैं और वो एक्टिव आदमी हैं, वो दोनों चीज लगवा दिए। इसी के लिए आपका नवादा का कौन सा हो? और विशेष में पर्सनल नवादा का कौन सा हॉस्पिटल? नवादा में नवादा सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल, जी हाँ। स्वास्थ्य विभाग को बनने को लगा। 2 चीज लग गया है, एक एगो बाकी यस है बहुत एक्टिव। अरे नवादा से आए हुए हैं किशोरी प्रसाद सिंह, ये वहाँ पर जो है नवादा में सदर अस्पताल, वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, सरकार पर अल्ट्रासाउंड नहीं है। ठीक है तो बता दीजिए, ठीक है सब पूरी बात यही बोल रहे हैं, देख लीजिए बता दीजिए। आइए एप्लीकेशन दे देना। समता पार्टी कैंप से जुड़ा है, ये पेपर खाली दे लीजिए। मेरा 7 साल का लड़का था सर, 5 आदमी मिलकर हत्या कर दिया, 2 आदमी गिरफ्तार है, 3 आदमी
धमकी देते रहता, कहते एक बेटा उसको मार देंगे दम से। हम एसपी डीआईजी डीजीपी डीएम सब देते वेतन था कि कुछ भी नहीं। गृह पुलिस वाले को काम बताओ। सर 1993 ईस्वी में हमारे चाचा जी केस किए थे टाइटल 3 में डिग्री भी हो गया। सीओ साहब बख्तियारपुर उसको सैरात करते जा रहे हैं। हम लोक शिकायत में केस किए बख्तियारपुर में, वहाँ बोले कि मार्गदर्शन मांगे हैं डीएम साहब से, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पाया। 10 बीघा मेरा हजूर खेत जो है सो मजुआ सोसाइटी को बंदोबस्त कर, रसीद भी हमको दे रहे हैं, रसीद भी काट के दे रहे हैं। तब जज साहब के यहाँ से हमको डिग्री हुआ है। राजस्व हेलो नमस्कार। इस सहरसा से आए हैं संजीव कुमारी। इनका क्या है कि सैरात को रद्द करने का ही मामला बताया। सिमरी बख्तियारपुर अंचल अंतर्गत मोजा ये रायपुरा, खाता संख्या इतने, जमाबंदी संख्या इतने, ये सब लिखे हुए है। तो इसमें है कि जमीन मत्स्यजीवी सहयोग समिति सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के नाम से हुए सैरात को रद्द करने के लिए। तो सहरसा के नाम से हुआ सैरात रद्द कैसे, क्या तुरंत देखिए पूरे तौर पर, ठीक है। आई बात बता रहे हैं भाई, पहले ही से ही चल रहा धंधा। रकबा हुआ है बताइए 10-2-8 का, देखिए ये आप लोगों की जमीन को गलत तरीका से मेरा जमीन तरम मंडल बेच दिया 25 डिसमिल और मारपीट भी। अरे ये पूर्णिया से लड़की आई है, इसको देख लीजिए। ये पैतृक जमीन को धोखाधड़ी कर गलत तरीके से बेच रही है। ये जब कह रही थी इसको जरा देखिए, देख लीजिए ठीक है। इसके इनों का भी जमीन था, ये कहना चाहती है, देख लीजिए पूरा। आइए विवादित जमीन में बिहार सरकार से हमसे केस चल रहा है। 14 बीघा जमीन, उसमें जो है
बिहार सरकार से केस चल रहा है। मेरा पैतृक संपत्ति बिहार सरकार में चला गया, 14 बीघा जमीन हमसे केस है। इस पूरा जमीन ने कोई कंपनी रवीरा हाट, केपी स्ट्रक्चर और लोकल जो है भूमाफिया सब मिल करके इस जमीने को लूट किया। थाना में गए थे शनिवार को, डीएम साहब का आदेश से थाना का गेट पर हमको गुंडा सब गाली गुप्ता जो मन शो किया था। फिर भीतर में थाना गए, राजस्व पदाधिकारी पवन कुमार सुमन को बोले सर ऐसे हमको गाली गुप्ता करा, तो हम क्या करेंगे? पुलिस को बोले, पुलिस थाना में है ही नहीं। उस टाइम में जितेंद्र राणा थे बड़ा बाबू। हमको सर बहुत कर्जा हो गया, बिजली बिल बाकी हो गया, हम चुका नहीं पा रहे, हमको ही माफ कीजिए। हर जांच की, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो उलट पर कीजिए। हेलो, अरे इस आदमी का पूरा बात सुन लीजिए। पूर्णिया से है, समझ गए ना? गोस्वामी है, चैन गोस्वामी, ये कह रहे हैं कि वो माफिया द्वारा किया ताड़ित करने के लिए। पूरे तौर पर देख लीजिए। पूर्णिया जिले से सर, वहाँ काउंसलिंग में सर हम उपस्थित थे सर, वहाँ तब पर भी मेरा चयन नहीं किया गया और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ। सर कृपया इसका जांच करवा के सर मेरा काम करवाने। सर 3 साल से सर नहीं कहाँ पर, किस चीज में? ये रुपौली प्रखंड में सर, रुपौली प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में। वहाँ पे सर हम अर्जेंट थे, 6:30 बजे शाम तक थे जिला स्कूल में सर। ये काउंसलिंग सर 2021 में अगस्त महीना में हुआ था। के लिए सर हम सब जगह आवेदन दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। शिक्षा वाले को कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, उसमें स्पष्ट। हेलो, अरे भाई पूर्णिया से आए हैं, राकेश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षक नियोजन में अनियमितता किया गया, तो देख लीजिए। सर अंतर्जातीय जिला की है सर। एक बार और आए थे सर, नहीं अभी तक हमारा कोई संदेह सर। कब किए अंतर्जातीय विवाह? सर कब किए अंतर्जातीय विवाह? 2021 में सर, जनवरी में किया था सर, 27 जनवरी को सर। 27 जनवरी को सर, 2021 में 27 जनवरी को 21 में किए थे। तो पहले यहाँ आए थे क्या? हाँ सर आए थे। कब? सर 2-4 महीना पहले आए थे, 2-4 महीना पहले आए थे सर। इसी में? हाँ सर 22 में आए थे सर। जनता दरबार? हाँ सर आए थे। समाज कल्याण। हेलो, अरे भाई ये कैमूर से आए हैं, दीनानाथ पांडे नाम है, ये लास्ट ईयर भी यहाँ पर आए थे। ये अंतर्जातीय विवाह जो हुआ तो राशि नहीं मिली तो जो दिया जाता है, तो जब कह रहे हैं कि हम पिछले साल भी आ गए थे यहाँ जनता दरबार में, यहाँ से कह दिया गया था, क्या हुआ भाई आदमी का पहले से? दीनानाथ पांडे का तो पिछली बार ही आए हैं ना, उसका देखे हैं ना, तो क्या हुआ देख करके पूरी बात बताइए। हम आप लोगों को इसलिए आपको कह रहे हैं कि आखिर क्या बात है, जब पिछली बार भी आया है नहीं हुआ, तो आप ही जरा उनको बुला करके बैठाइए, बुला लीजिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या है बोलिए? बोल रहे हैं कि सर वो बहा है और बहा को पुराने सर्वे के अनुसार वो बहा है और नए सर्वे में उसको रैयत किया गया जिससे वो बहा भर के मकान बनाया जा रहा है वहाँ पे। और हम लोग पानी का समस्या है, उत्तर पश्चिम की ओर जो पानी रहा है वहाँ पानी पटा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग खेत में पानी जमा हो रहा है। ये आपका ये कैमूर में जी ये क्या प्रॉब्लम हुआ? ये अनौरा गांव का मामला है सर। यहाँ जो बाहा नहर से आ रहा है, बाहा को जो वो आ रहा है और उत्तर से पश्चिम की ओर पानी जाता है, वो तिरकोलिया गांव को भी पटान करता है और उसको नया सर्वे में रैयत करने की वजह से वो लोग माटी पूरा भर दिया। माटी भरने से वहाँ पे जो हम लोग के एरिया पे पानी है वो ब्लॉक हो गया और पानी भर जाने से हम लोग को क्षति हो रहा है फसल और उधर पटान नहीं हो पा रहा है। आपको लिखे खतियान में गैर मजरुआ के स्थान जी गलती से रैयत का नाम दर्ज होने के पटवन के संबंध में। हाँ, तो मैंने कि गैर मजरुआ का स्थान जी गैर मजरुआ आम जमीन है। फिर रैयत कैसे हुआ? कैसे वो हम क्या बता सकते हैं? आपका इशू तो यही देख रहे हैं। हेलो, अरे भाई ये कैमूर से आए हैं ओम प्रकाश, जब देख लीजिए ये कह रहे हैं कि खतियान में गैर मजरुआ के स्थान पर गलती से रैयत का नाम दर्ज होने के कारण पटवन की समस्या इसके संबंध में है। देख लीजिए बैठिए मास्क हटा लीजिए, मास्क हटा लीजिए। बोलिए। देखिए सर, हम 4 खुशी से मकान बन रहा है, 4 खुशी से पानी पड़े से हमारे मकान गिर गए, दीवार गिर गई। सर भाई दीवार उठोले बनी हेम नारायण सिंह हमरा को केस करके दीवार तोड़ा कारण 4 गो हमरा लड़का बा, 4 लड़का मजदूरा करे काम करेला। हम विधवा हई, गरीब जान के हमरा के दबाव पैसा वाला पार्टी है लोग लड़का उनकर हेम नारायण सिंह के नौकरी करेला लोग, सरकारी नौकरी दागी लगा के चल गए। हेलो, ये भोजपुर से एक महिला आई है परमिला देवी। अब यह देख लीजिए, इसका भूमि विवाद में परेशान करने और गाली गलौज करने के समय बता रहे, तो इसका पूरा इश्यूज को देख के समझ के सॉल्यूशन कराइए। सर मेरे पिताजी के नाम से ये वसीयत से प्राप्त जमीन है जो कि जजमेंट हुआ है सिविल कोटारा से, और इसके बावजूद मेरा दाखिल शादी नहीं हुआ है और दूसरे का नाम से फर्जीवाड़ा रसीद कट गया जमीन जमा बंद हुई। तो सर इसको मेरे पिताजी के नाम से करना चाहिए। क्या चाहते हैं? हमारा रसीद सर कौन जमीन कब्जा कर लिया? कायम कराना। कौन जमीन कब्जा कर लिया?
जमीन कौन कब्जा? कब्जा मेरे जी में है सर, कब्जा मेरे जी में है सर, रसीद कोई और कटवा लिया है सर। दाखिल खारिज कराना है सर, केस जीत गए हैं सर, दाखिल खारिज नहीं है। ये वसीयत से मिला हुआ था पिताजी का जमीन, जो केस भी हुआ था। हाँ केस भी था, केस मेरे जीत गए हैं, डिग्री आप ही के फेवर में। हाँ डिग्री मेरे फेवर में है, ये जजमेंट है सर। और सर बहुत दिन से ऑनलाइन भी कराए, इन्विटेशन दौड़ाया जा रहा है ब्लॉक में भी, कभी डीसी जमीन कब्जा कौन कर लिया है इसका? जमीन कब्जा में इन्हीं का है सर, ब्लॉक के नाम से रसीद नहीं हो गया, कहाँ से नहीं, ये डिग्री इनके फेवर में हो गया है। ये अपील है वहाँ अप्लाई किए हैं, जहाँ से अगर फोन हो जाएगा तब हो जाएगा। तो राजेश को दे दो। आइए बोलिए क्या है मामला? जी सर, हमारा कोर्ट से डिग्री हो गया, हमारा जमीन है, विपक्ष लोग इसको चारदीवारी करने नहीं देते हैं, हम खाते हैं सर। मैंने जमीन आपका है? जी सर। कोर्ट से फैसला हो? जी सर। और तब कौन तंग कर रहा है? करने नहीं दे, वो दबंग लोग हैं सर, नहीं हम। अच्छा, बगल का दबंग लोग तंग कर? जी सर। तो लगा भी जी सर साहब। हेलो, ये बक्सर से आए ये रामनारायण वर्मा, इनका पूरा बात सुन लीजिए। इनको कोर्ट से फैसला हो गया है, इनका जमीन है, और उसी एरिया में बगल लगल बड़े लोग गड़बड़ कर, समझ गए ना? बगल बगल काहे कर रहा है, काहे नहीं मिलना चाहिए? ये जमीन इनका है ही, कोर्ट से भी फैसला हो गया है, तो फिर काहे नहीं लोग करने दे रहा है? ठीक नहीं, लेकिन पूरा बक्सर जिले का मुझे सब दीजिए ना। रहेगा ब्लॉक के मामला है, रहेगा ब्लॉक के नियोजन के मामला है। क्या बोल? रहेगा ब्लॉक के नियोजन के मामला है सर। दीपक कुमार का नाम फॉरेस्ट काउंसिल में घोषित किया गया। NIC पोर्टल पर हम देखे तो कौशल कुमार का नाम अंकित है। पुनः मैंने आपत्ति दर्ज की तो DD शिवल ने कि रात को 9 बजे काउंसिल हुआ है। इसमें रजिस्टर में इंटर में मेरा नाम भी है और फोन नंबर भी है, तो मुझे सूचित नहीं किया गया।